नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत बच्चे अपने टॉपिक की। कल आपका ऑफ था और इसकी जानकारी, इसका इंटीमेशन मैं आपको एक दिन पहले वाली क्लास में दे चुका था। तो बच्चे आई होप ये आपके लिए सरप्राइज़ नहीं था कि कैसे ऑफ हो गई क्लास ये वो। सबके पास जो बच्चा रेगुलर जुड़ा हुआ है और कंप्लीट क्लास करता है उसको ये पता होगा कि कल ऑफ था, ठीक है? तो आज हम अपने टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो अच्छा चैप्टर है और ईज़ी टू मॉडरेट है। एक क्लास आप लोगों ने ऑलरेडी की, वहाँ से आपको आइडिया लग चुका होगा कि क्या थ्रू आउट चैप्टर इसमें होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल बच्चा मैंने आपको होमवर्क दिया था। देखो जो लोग नए हैं या जिन्होंने फर्स्ट क्लास टाइम एंड वर्क की नहीं की या उसका रिवीजन नहीं किया या भूल गए कि सर ने पता नहीं क्या पढ़ाया फर्स्ट क्लास में, तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी क्लास शुरुआत है। अभी आप पीछे जाकर ये क्लास बंद करके अपने पहले वाली क्लास को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ सेकंड क्लास को करेंगे। मतलब मैं तो कराऊंगा लेकिन आप सेकंड क्लास को उसके बाद ही करना। प्लीज इस क्लास को वही बच्चा ले जिसने पहले वाली क्लास की है और उसका रिवीजन अच्छे से किया है, क्योंकि आप लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी हो सकती है, भूल गए सर पता नहीं क्या करवाया था आपने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए करें शुरुआत। भाई कह रहा है कि ए एक निश्चित काम को, ये होमवर्क दिया था मैंने आपको, ए एक निश्चित काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उसे कर सकते हैं। ए और बी मिलाकर 10 दिन में करते हैं और सी उसे 50 दिन में कर सकता है, ठीक है? तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है, बताइए। भाई सवाल की शुरुआत यहां से करेंगे हम, क्योंकि जो हमें समय दिया हुआ है वो यहां से दिया हुआ है। कह रहा है कि ए और बी मिलाकर 10 दिन में कर सकते हैं और सी उसे 50 दिन में कर सकता है। बच्चे इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर एफिशिएंसी, अगर कार्य क्षमता का रेशियो आपको दिया हुआ है, एफिशिएंसी का रेशियो सपोज आपको दिया हुआ है एक्स और वाई, तो याद रखना जो समय का रेशियो, जो टाइम पीरियड का रेशियो होता है ना, वो जस्ट एफिशिएंसी का उल्टा होता है वाई एक्स, ठीक है? किसी की भी कार्य क्षमता का रेशियो अगर आपके पास है, तो आप अगर उसका उल्टा कर देते हो, रिवर्स रेशियो कर देते हो, इट मींस यू आर फाइंडिंग द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड कि ए वाई यूनिट में पूरा काम कर सकता है, बी एक्स यूनिट समय में पूरा काम कर सकता है, ठीक है? तो एक बड़ी छोटी सी बात है जिसको ध्यान में रखना है। सवाल कह रहा है कि ए और बी मिलाकर 10 दिन में करते हैं और सी 50 दिन में। ए और बी मिलाकर कितने दिन में बच्चे? 10 दिन में। और सी अकेला उसे 50 दिन में। तो सबसे पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी। भाई टोटल वर्क तो 50 आ गया, तो 50 एकम 50 और 10 पंजे 50। अब यहां पर आकर मैं थोड़ा सा फंस जाऊंगा। कैसे? यहां पर आकर कैसे फंसेंगे कि भाई सी की क्षमता तो 1 है और ए और बी की हमें एक साथ दी हुई है 5। तो यहाँ तो हम ए और बी की अलग अलग एफिशिएंसी कैसे निकालें, क्योंकि उसने तो बोल दिया कि बी अकेला कितने समय में करेगा। इट मींस हमें बी अकेले की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी और वो यहाँ से तो कोई स्कोप दिख नहीं रहा। तो फिर हम पहली लाइन की तरफ जाएंगे। देखो उसने क्या बोला है, ए निश्चित काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलाकर करेंगे। यानी कि ए अनुपात बी प्लस सी, इनके समय का रेशियो क्या बोला है उसने, एक बार फिर से पढ़ो। अब उसने क्या बोला, उसने बोला ए एक निश्चित काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलाकर उस काम को करते हैं। तो बी और सी ने सपोज अगर 1 यूनिट समय लिया है, तो ए ने कितना समय लिया है? ए ने लिया है उतना ही समय, यानी कि 1 यूनिट। ऐसा सवाल की पहली लाइन ने बोला है कि भैया ए ने उतना ही समय लिया जितना बी और सी ने मिलाकर लिया। तो बी और सी का समय अगर 1 है तो ए का भी 1 है। तो इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो उल्टा कर दो तो ये भी 1 और 1 ही मिलेगा। यानी कि ए की कार्य क्षमता और बी और सी की दोनों की मिलाकर कार्य क्षमता का रेशियो कितना है? 1 और 1। अगर मैं यहां से ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता की बात करता हूं तो आप कहेंगे सर 5 और 1 6। सामने देखना बच्चा, सब कुछ मिल गया आपको। मैंने क्या बोला, अगर ए बी और सी तीनों की कार्य क्षमता अगर मैं जोड़ता हूं तो 6 यूनिट। और यहां से अगर मैं ए बी सी की कार्य क्षमता को आपसे पूछता हूं तो आप कहते हैं सर 1 और 1 2 यूनिट। तो क्या बच्चे मैं यहां से बोल सकता हूं कि 2 यूनिट की वैल्यू 6 होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 तिया 6। 1 यूनिट की वैल्यू 3 मिल गई। मतलब के 1 यूनिट की वैल्यू 3 का मतलब है ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 3। मैंने आपसे क्या बोला कि पहली लाइन में उसने बोला है ए उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलाकर करेंगे। तो मैंने कहा ए अनुपात और बी और सी को एक साथ रख लिया और समय का रेशियो 1 1, क्योंकि समय बराबर है ए का बी सी के।
तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा कर दो, वो भी 1 1 मिलेगा। यानी कि ए की क्षमता, बी और सी की क्षमता, ए 1 और 1 मिलाकर कितनी होगी 2, और यहां से मैं ए और बी सी की क्षमता जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा आपका 5 और 1 6, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 6, क्योंकि वो भी तीनों की क्षमता है और ये भी तीनों की क्षमता है। तो 2 यूनिट 6, 1 यूनिट 3, तो 1 यूनिट कितना आ गया 3। आपके पास ए की एफिशिएंसी अलग से मिल गई। अब जैसे ही आपको ए की क्षमता मिली, आपने बोल दिया सर इन दोनों की तो 5 है, जिसमें ए 3 है तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी कि 2। और आपको बी की ही एफिशिएंसी चाहिए थी भाई, वही तो चाहिए थी हमें। अब कह रहा है बी अकेला उसे कितने समय में कर सकता है, तो टोटल वर्क 50 और बी अकेला, बी की क्षमता से डिवाइड कर दो सर 25 में। बहुत सिंपल मेथड है ये, कुछ ना तो इसमें कुछ कैलकुलेशन, देख लो 3 लाइन में सवाल खत्म है, बिल्कुल कोई कॉम्प्लेक्स कोई टिपिकल मेथड नहीं है। चलिए एक और सवाल देता हूं आपको, थोड़ा सा इस तरह का ही, जरा देखिए, बताओ जल्दी से। कल क्लास रहेगी भाई आपकी, कल आप लोगों की क्लास रहेगी संडे में। थोड़ा सा अब हमको टाइट होना पड़ेगा। आप लोगों की केवल एक ही दिन की छुट्टी है, वो भी मंडे की, दिवाली वाले दिन की ही छुट्टी है। बाकी ट्यूसडे से फिर हम क्लास करेंगे। मैंने बोला ना आपको कि ये वाला दिवाली आप मुझे दे दो अपनी, एक दिन का ऑफ, कोई शिकायत नहीं कि क्यों 2 दिन 4 दिन 5 दिन, क्योंकि बच्चा आपके पास उतना समय नहीं है कि आप 2 4 5 दिन की दिवाली मना सको। एक दिन में सेलिब्रेट कर लेना जितना कर सकते हो। तो कल संडे में भी हम लोग क्लास रखेंगे अपना इसी टाइम, और इवन कल की क्लास तो हम लोग थोड़ा सा बड़ी रखेंगे और ये चैप्टर टाइम एंड वर्क को खत्म कर देंगे। कह रहा ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलाकर इसे 24 दिन में कर सकते हैं। ए सी से दोगुना कुशल है तो बी अकेला उस काम का 40% कितने समय में करेगा, बताओ। ए और बी 20 दिन में, ये भी थोड़ा अजीब सा सवाल है। ए और बी कितने दिन में, 20 दिन में। सवाल कह रहा है कि बी और सी 24 दिन में, बी और सी कितने दिन में, 24 दिन में। एलसीएम कितना आएगा, बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ, 120 पे जाके रुक जाओगे। 24 पंजे 120 और 20 छिक्के 120। यहां तक किसी भी सिंगल बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद थोड़ा सा आपका दिमाग इधर उधर भागना शुरू करेगा, करेगा कि यार अब क्या करें। अब हमसे तो उसने बोल दिया कि बी अकेला कितने समय में करेगा, मतलब वी हैव टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ बी, और जो कि कोई स्कोप नहीं है कि मैं यहाँ से बी की क्षमता पता कर पाऊं। भाई कहीं से कहाँ रखूं मैं, बी की क्षमता निकालना इज नॉट एन इजी टास्क। तो हम क्या करेंगे, हमें उसने बोला है, एक बात बहुत बहुत अच्छी बोली है, उसने बोला है कि ए जो है वो सी से दोगुना कुशल है। ये बड़ी अच्छी बात बोल दी उसने, यहां से हम लोग आइडिया लेंगे। उसने क्या बोला, उसने बोला ए सी से दोगुना कुशल है। इसका मतलब क्या है बच्चा, ए सी से दोगुना कुशल का मतलब है सी की क्षमता अगर 1 है ना, तो ए की कितनी हो जाएगी 2। ऐसा सवाल ने बोला, मैंने नहीं बोला। सवाल ने क्या बोला, सवाल ने बोला कि ए सी से दोगुना कुशल, डबल एफिशिएंट है सी से। कौन, ए। तो इनकी क्षमता का रेशियो 1 और 2 होगा। अब मैं थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल और इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। देखना कैसे, ये सवाल बहुत अजीब होता है और जब एग्जाम में आता है तो बच्चा घूम जाता है कि यार करना कैसे है इसको, है ना। तो ए सी से कितना कुशल है, दोगुना कुशल है। देखो या तो आप इसको समीकरण बना के कर लो, समीकरण बना के बताऊं कैसे करना है, कि भैया आप इसको मान लो 2r और इसको मान लो 1r, इसको 2r और इसको 1r, ठीक है। तो अब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, a प्लस बी और बी जुड़ेगा कितना आएगा 2b प्लस सी, बराबर कितना आ जाएगा, दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे 6 और 5 11 आ गया। अब क्या करो, a की जगह 2r और c की जगह 1r रखो, a की जगह 2r और c की जगह 1r रखो, तो ये 2r प्लस 2b प्लस 1r बराबर 11, तो ये आ जाएगा 3r प्लस 2b बराबर 11। तो यहां से आप कहोगे 2b बराबर 11 माइनस 3r, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 11 माइनस 3r बटा 2। ये b की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप क्या करोगे, a और b की क्षमता, a और c की क्षमता को मिलाकर, या फिर आप ऐसा करोगे कि भाई a प्लस b की क्षमता 6 है, तो वहां b की क्षमता रखोगे तो वहां से a की मिलेगी। तो ये बहुत लंबी आपके पास समीकरण चला जाएगा r की वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन मैं कहूंगा आपको इस समीकरण से जाना ही नहीं है, समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सवाल का 100% मेरे पास सॉल्यूशन है और अल्टरनेट सॉल्यूशन है। क्या है वो अल्टरनेट सॉल्यूशन, कि हमें उसने जब साफ बोल दिया कि a और c की क्षमता का रेशियो 2:1 है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर अगर सी की क्षमता को 1 मानता हूं, सी के, देखो ये ए और सी की क्षमता चाहे उसने कुछ भी दे रखा हो, लेकिन क्या हमारे दिमाग में एक बात क्लियर है कि बी की क्षमता जितनी यहां पर होगी उतनी ही यहां पर होगी।
आप समझते हैं क्या इस बात को? इस बात से समझदार है ना आप लोग कि भैया अगर जितनी बी की एफिशिएंसी मैं यहां पर लेता हूं उतनी ही यहां पर होनी चाहिए, दोनों जगह सेम होनी चाहिए एफिशिएंसी ऑफ बी, होनी चाहिए ना। तो अगर मैंने बोला कि सी की क्षमता 1 ले लेता हूं, ये 1 सी की वैल्यू 1, तो ए कितना हो जाएगा 2, ए कितना हो जाएगा 2। अगर ए 2 है तो बी कितना हो गया, 6 में से 2 गया 4। अगर सी 1 है तो बी 5 में से 1 गया, कितना हो गया 4। क्या बी की वैल्यू दोनों जगह आपको बराबर मिल गई? मिल गई ना। अगर ये बराबर नहीं मिलती तो फिर मैं क्या करता, मैं सी की वैल्यू को 2 मानता और ए की वैल्यू को 2 का डबल कर देता 4, क्योंकि भाई 1 का डबल 2 है ना। तो फिर मैं सी की वैल्यू को 2 मानता और ए की वैल्यू को 4 मानता, यहां रखता, फिर बी बराबर मिलता। अगर तब भी बी बराबर नहीं मिलता तो मैं सी की वैल्यू को 3 मानता और ए की वैल्यू को डबल कर देता 6, तब यहां पर रखता, तब मिलता। यानी कि 2-3 वैल्यू रखने पर आपको बराबर मिल जाएगा बी। उसको बनना पड़ेगा बराबर। तो 2-3 वैल्यूज बस डबल करना है, जो सी मानो उसका डबल ए, जो सी मानो उसका डबल ए, क्योंकि रेशियो 2 1 का है। अब मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे सी बराबर 1 और ए बराबर 2 रखने पर ही मुझे यहाँ बी बराबर मिल गया। बस हो गया सवाल, कुछ भी नहीं है। सवाल कह रहा है कि बताओ बी अकेला 40% काम। तो सबसे पहले तो 120 का 40% बताना कितना होगा। आप कहेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो गया 48 यूनिट, और डिवाइड बाई बी की क्षमता से कर दो। बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, आपका जवाब आ जाएगा 12। ये लो हो गया, बस इतना सा काम था। ठीक है, आगे चले। अच्छा क्वेश्चन था। चलो अब आपको मैं थोड़ा सा पार्ट वर्क कराता हूं। पार्ट वर्क, पार्ट वर्क का मतलब है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई व्यक्ति है ए, वो किसी काम का आधा भाग, वो किसी काम का आधा हिस्सा वो करता है 15 दिन में, और मैं आपसे पूछूं जरा बताओ पूरा काम कितने दिन में करेगा। किसी काम का आधा हिस्सा करता है 15 दिन में, तो आप कहोगे सर पूरे काम के लिए, पूरा काम यानी कि 1 यूनिट, तो 2 की मल्टीप्लाई वहां कर दो, तो ए जो है पूरा 1 यूनिट काम जो है 15 दूनी 30 दिन में कर देगा। क्या इसी तरीके से करते हैं पूरा काम। पार्ट वर्क आपको दिया होगा या पार्ट टाइम आपको दिया होगा। सपोज अगर मैंने कहा कोई व्यक्ति है एम और वो किसी काम का 2/5 भाग, किसी काम का 2/5 भाग सपोज वो करता है 12 दिन में, वो करता है 12 दिन में। मैंने कहा बताओ एम कंप्लीट वर्क कितने समय में करेगा, कंप्लीट वर्क। तो आप कहोगे सर 2 से कट जाएगा, 2 6 12 और 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30, यानी कि एम पूरा वर्क जो है 30 दिन में कंप्लीट कर देगा। सपोज अगर मैंने आपसे पूछा कि कोई व्यक्ति है टी, वो भैया किसी काम का 3/5 भाग जो है वो 8 दिन में करता है, तो बताइए टी पूरा वर्क कितने समय में करेगा। टी जो है वो पूरा वर्क, कंप्लीट वर्क कितने समय में करेगा। ये 3 से 8 नहीं कटता, तो फिर क्या करो 5 की गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो टी गुणा 3 बराबर हो जाएगा 8 पंजे 40, तो टी बराबर हो जाएगा 40/3 दिन में। यानी कि जो टी है वो कंप्लीट वर्क 40/3 दिन में कर देगा। यस, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बस यही है, ये टाइप वही है, बाकी तो वही एलसीएम एफिशिएंसी सारा सिस्टम वही है। सवाल कह रहा है ए किसी काम का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम का 2/7 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलाकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। आपको क्या करना है, जो इनका पार्ट वर्क दे रखा है ना, आपको कंप्लीट वर्क का समय निकालना है कि भाई ए 1/3 भाग 7 दिन में कर सकता है, तो ए कंप्लीट वर्क कितने समय में करेगा। फिर कहेगा कि बी अगर उस काम का 2/7 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो बी कंप्लीट वर्क कितने समय में करेगा। फिर एलसीएम लेकर टोटल वर्क एफिशिएंसी, काम वही है। ठीक है, तो बड़ा कभी कभी मुझे ये चैप्टर बड़ा बोरिंग सा लगता है, क्योंकि इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है जिसको बार बार निपटाना है, वही एलसीएम लो, वही एफिशिएंसी, वही टोटल वर्क। कुछ नया नहीं है इस चैप्टर में। मैं टाइप चेंज करता जाऊंगा और हर टाइप आपको लगेगा सर ये तो ऐसा ही तो है, इसमें नया क्या है टाइप में। हाँ, बस ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है इस चैप्टर का कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा वेरिएशंस टाइप में नहीं है। बहुत मुश्किल होता है इस चैप्टर के टाइप्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना। चलिए, तो उसने बोला है ए जो है 1/3 भाग, 1/3 भाग कितने समय में कर सकता है बच्चा, 7 दिन में। अगर मैं कहूं ए पूरा काम कितने समय में करेगा, 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 7 या 21 दिन में। बी को उसने बोला है 2/7 भाग कितने दिन में, 10 दिन में। तो 2 से कटेगा 10 5 बार और 7 की गुणा 5 में कर दो, तो बी कंप्लीट वर्क 35 दिन में। तो ये कंप्लीट वर्क का टाइम आपने निकालना है। जैसे निकाला फिर तो लग जाओ उसी काम पे कि भैया ए 21 दिन में काम कर सकता है, बी 35 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना हो गया 105,
35 तिया 105, 21 पंजे 105। बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा 35 दूनी 70, 21 से नहीं कटेगा। 35 तिया 105, 21 से कट जाएगा, 21 पंजे 105। और ये सब एलसीएम इस तरीके से लेना आपको प्रैक्टिस से आएगा। आप ये मत सोचना सर आप कैसे निकाल देते हो जल्दी एलसीएम, हमसे तो नहीं निकलता, क्योंकि आपने अभी शुरुआत की है उस चीज को पढ़ने की। आप काम करोगे उस चीज पे, वो डेफिनेटली आपको हो जाएगा। अब सवाल कहता है कि ए और बी दोनों मिलाकर कितने समय में करेंगे। बस लो, है ही क्या सवाल में। अब भाई 105 काम है और ए और बी अगर दोनों काम करते हैं तो 5 और 3 8। तो ये 8 से जाएगा 12, नहीं 11 8 88, 12 8 96, 12 बार जाएगा, 12 8 96, 4 और 5 9, 9/8, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 13 13 8 104, 13 बार जाएगा ना, 13 8 104, 13 सही 1/8, सॉरी। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी का आ गया? ओके, आगे बढ़ू। चलो ये सवाल बताइए बच्चा जल्दी से मुझे। सवाल है, ए ने एक काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा किया, 2/3। अच्छा, बी शेष काम को 20 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितना बच जाएगा? बोलो बोलो बोलो। भाई ए ने काम का 2/3, ए ने काम का 2/3, 2/3 का मतलब होता है 2/3। ए ने कितना काम किया? 2/3, 2/3 कितने दिन में? 8 दिन में। तो ए पूरा काम कब करेगा? 2 चौको 8 और 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12 दिन में। अब बच्चे मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया कि अगर ए ने 2/3 काम किया, समझना बात को, अगर ए ने 2/3 काम किया और सवाल ने बोला है कि शेष काम बी ने किया है, तो शेष काम बचा कितना होगा? ये काम अगर ए ने कर दिया तो बच्चे शेष रिमेनिंग वर्क कितना होगा? कोई बता सकता है आप में से मुझे कि अगर 2/3 काम ए कर देता है तो शेष वर्क बचेगा कितना? 3 में से 1 हटा दो तो शेष काम बचे, 3 में से 2 घटा दो तो शेष बचेगा 1/3। क्या 1/3 ही बचेगा? ये तो मैंने सिखाया आपको कि 3 में से 2 काम हो चुका है तो बचा कितना? 1/3। इस काम को कौन कर रहा है? बी। तो बी जो है शेष काम यानी कि 1/3 20 दिन में पूरा करता है। तो बी पूरा काम कितने समय में करेगा? 3 की मल्टीप्लाई कर दो 60 दिन में। बस लगा दो, जल्दी से कर दो सवाल का जवाब। ये 12 दिन में, ये 60 दिन में। एलसीएम बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा, तो 60 एकम 60, 12 से कट जाएगा, 60 एकम 60, 12 पंजे 60। सवाल कर रहा है वो दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। जल्दी से बच्चा, ऐसे सवाल बनते हैं एग्जाम में। दोनों की क्षमता 5 और 1 6, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 धाम 60, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। आगे बढ़ू, आपके अंदर यही एनर्जी चाहता हूं मैं लास्ट तक। लास्ट तक अगर यही एनर्जी रहेगी ना, क्या मैथ्स यार, कुछ भी नहीं है। ए और बी एक भवन की दीवार 25 दिन में पेंट कर सकते हैं। ए अकेला 1/3 भाग 15 दिन में कर सकता है। बी अकेला कितने दिन में करेगा? भाई ए का, एक ए और बी का तो 25 दिन पूरा टाइम दिया हुआ है, उसने बोला है ए अकेला 1/3 भाग 15 दिन में। तो ए पूरा वर्क कितने समय में करेगा? यहाँ तो उसने कह दिया कि ए अकेला 1/3 भाग 15 दिन में। तो कंप्लीट वर्क ए कितने समय में करेगा? 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 15 तिया 45। अब सवाल में बचा ही क्या है? सवाल कह रहा है कि भैया ए और बी मिलाकर 25 दिन में करते हैं, ए अकेला 45 दिन में, तो बी कितने दिन में करेगा? यही क्या सवाल में। अब भाई ए और बी 25 दिन में और कह रहा है ए अकेला 45 दिन में उस काम को। एलसीएम 225 आ जाएगा। 45 पंजे 225, 25 निम्मा 225। 45 का पहाड़ा पढ़ते जाओ। सर 45 तक कौन पहाड़ याद रखता है? तो फिर अपने इस तरीके से निकाल दो। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी लेवल की हो जाएगी तो फिर आप, ये एलसीएम आपके लिए बच्चों वाले खेल होंगे। देखो 45 पंजे 225, 25 निम्मा 225। अब ए की क्षमता 5 है, इन दोनों की मिलाकर 9 है, तो बी की कितनी बचेगी? 4। तो 5 4 9 होना चाहिए। कह रहा बी अकेला उसे, तो बी अकेला यानी कि 225/4 हो जाएगा। 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 56 सही 1/4। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। सभी का हो गया। सर दिवाली की छुट्टी कब से हो रही है? अरे वाह भाई वाह, ये तुमने बहुत बढ़िया बात कह दी। ये तो बहुत बढ़िया बात कह दी तुमने। दिवाली की छुट्टी कब से हो रही है? कब से हो रही है का मतलब क्या है? ये कहो सर दिवाली की छुट्टी किस दिन की है? ये सवाल तुम पूछते तो मैं कहता दिवाली की छुट्टी केवल आपकी मंडे की है। कौन सा तुम सुबह 6 बजे उठकर रात के 10 बजे तक पटाखे और छुर्रियां छुड़ाते हो क्या? या पूरे दिन दिए लगाते हो? मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरे दिन दिवाली सेलिब्रेट होती है, लेकिन तुम्हारी नहीं। ये दिवाली तुम्हारी है ही नहीं। ये दिवाली तुम्हारी पढ़ाई को डेडिकेटेड है। केवल मंडे वाले दिन, जिस दिन दिवाली है, उस दिन आप
हाँ, दिवाली का त्योहार 3-4 दिन का होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो मेन दिन है दिवाली का वो मंडे, उस दिन आपकी छुट्टी रहेगी बस। कल संडे में भी आपकी क्लास रहेगी। कब से हो रही है का मतलब है तुम तो डरा रहे हो मुझे यार। कह रहा है एक काम का 2/3 सुबह ही तो क्लास होती है, आप बाकी सब्जेक्ट की छुट्टी रहने दो ना, सुबह 8 से 9 हम क्लास कर लेंगे, क्या टेंशन है 1 घंटे में यार। एक काम का 2/3 भाग, घर के सामने कोई नाले में कोई जेसीबी चल रही होगी ना, 2 घंटे तो तुम वहां खड़े होकर निकाल देते हो ऐसे। देखूं कैसे ये जेसीबी ऐसे जा रही है, ऐसे कीचड़ निकाल रही है, साइड में डाल रही है। तुम्हें वो करना कुछ नहीं है, बस देखते रहोगे उसे ऐसे। घर के सामने कोई पुलिस की जीप आगे खड़ी हो गई कुछ भी कारण से, तो 2 घंटे तुम वहां निकाल दोगे दिन के। क्यों आई, कैसे आई पुलिस की जीप, बात तो सुनो इनकी क्या बातें चल रही, लेकिन पढ़ाई के नाम पे छुट्टी चाहिए तुम्हें। एक इसी काम का 2/3 भाग 16 दिन में पूरा कर सकता है, शेष काम बी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है, संपूर्ण काम 21 दिन में पूरा होता है। तो बताओ ए और बी साथ मिलकर उस काम का 65% कितने समय में पूरा करेंगे। ये सवाल आप थोड़ी देर के लिए स्किप करो, क्योंकि ये मैं अलग ही टाइप आपके लिए लेकर आऊंगा। ये आप थोड़ा सा स्किप करेंगे सवाल को, ये टाइप ही अलग है, ये गलती से आ गई। कह रहा है ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसका 3/5 भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है, वो साथ मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद शेष काम सी अकेले 8 दिन में पूरा करता है, तो सी अकेले उस काम का 3/4 भाग कितने समय में पूरा करेगा, जल्दी से बता। देखो ए अकेला 1/3 भाग, दिमाग में तुम भी सोच रहे हो कि मास्टर लगन तो दे बेटा, नौकरी ना, सबसे जब दिल्ली में घुसना, खिचड़ी बीरबल की वाला कर दिया तुम्हारा काम। सोच रहे हो कि मास्टर सारा बदला निकालेंगे तुमसे, 3 पंजे 15, 10 किलोमीटर मेरी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी भगाकर चलान काटोगे तुम मेरा बेटा, मैं समझ रहा हूँ। बी उसका भगती हुई गाड़ी का फोटो खींचोगे मेरी का पीछे दौड़ते हुए। ये बी उसका 3/5 भाग 6 दिन में कर सकता है। कोई नहीं, आप नौकरी तो लोगो, मैं चलान कटवा लूंगा तुमसे यार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। बी उसको 10 दिन में कर सकता है। अब सवाल कह रहा है कि वो एक साथ मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। सबसे पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी, सबसे पहले क्या करना है बच्चा, टोटल वर्क और एफिशिएंसी, ए और बी। ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 10 दिन में। तो एलसीएम कितना आ गया, 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। अब सवाल कहता है कि ए और बी ने एक साथ मिलकर 4 दिन तक काम किया। 4 दिन तक। एक दिन का काम क्या होता है, एक दिन का काम होता है उनकी कार्य क्षमता। तो बच्चे ए और बी का एक दिन का काम कितना हो गया, एक दिन का हो गया सर 2 और 3 5, भाई दोनों की एफिशिएंसी। तो 4 दिन का कितना काम हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 गुणा और एक दिन के काम से मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 2 5। तो ए और बी ने 4 दिन में कितना काम कर दिया, 20। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल कह रहा है कि ए और बी ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। मैंने कहा एक दिन का कितना काम है, 3 और 2 5। तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20। तो जरा मुझे बताना शेष वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना बचा है। ये 30 में से जो काम हो चुका है वो घटा दो, ये आ जाएगा 10। अब ये 10 काम किसने किया है समझना। सवाल ने बोला है सी शेष काम को सी अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि सी अकेला कितने दिन में, 8 दिन में कितना काम कर सकता है, जो शेष काम 10 बचा है। तो जरा मुझे बताना सी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना करेगा। आप कहेंगे 10/8, यानी कि 2 चौको 8, 2 पंजे 10। अच्छा कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है क्या कि मैंने सी का एक दिन का काम क्यों निकाला, बोलो। मैंने सी का एक दिन का काम क्यों निकाला। सवाल ने बोला ए और बी मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, बचा हुआ काम सी 8 दिन में करता है। तो मैंने कहा ए और बी का एक दिन का काम 5 यूनिट, 4 दिन का हो जाएगा 20। तो शेष कितना बचा है, 30 में से 20 घटा दो 10। अब इस 10 को सी ने 8 दिन में किया होगा। मेरा क्वेश्चन है कि मैंने सी का एक दिन का काम क्यों निकाला। तो सी ने 8 दिन में 10 यूनिट काम किया, एक दिन में किया 10/8 यानी कि 5/4। यस, बहुत अच्छा जवाब आपका आ रहा है कि सर एक दिन का काम ही क्या होता है, एक दिन का काम ही एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता होती है। हमें सी की एफिशिएंसी चाहिए थी, हमें सी की एफिशिएंसी चाहिए थी, क्योंकि उसने आगे बोला सी अकेला उस काम का 3/4 भाग कितने समय में करेगा। तो पहले तो इस काम का 3/4 भाग निकालो जो टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क का 3/4 भाग ये हो गया 30 तिया 90/4। भाई टोटल काम 30 है ना, उसका 3/4 हो गया 90/4। सवाल कह रहा है सी इसे कितने समय में करेगा। तो सी इसे कितने समय में करेगा, 90/4 और गुणा सी की क्षमता से डिवाइड कर देंगे 5/4 से। 4 से 4 गया, 5 से जाएगा 18 बार। तो सी अकेला उसे कितने समय में कर देगा, 18 दिन में। ऑप्शन नंबर बी।
बहुत अच्छा सवाल था ये, मतलब बहुत अच्छे का मतलब ऐसा नहीं हो कि ऐसा कोई सवाल ही नहीं बना आज तक, मतलब हाँ ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी कुछ कुछ ऐसा ही सवाल है। इसे देखिए जरा। इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, बहुत इंटरेस्टिंग, जो टाइप आएगा इसके बाद। कह रहा है ए किसी काम का 33 सही 1/3% भाग 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 66 सही 2/3% भाग 8 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया, शेष काम सी ने अकेले 3 दिन में पूरा किया। ए और सी मिलाकर मूल काम का 5/6 भाग कितने समय में पूरा करेंगे? एग्जैक्ट होगा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल अप है इसका। बच्चे अब अभी तक आपने परसेंटेज चैप्टर नहीं पढ़ा, तो हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम आए कि ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में भिन्न में कैसे बदलें, जैसे हमें पिछले सवाल में दिया हुआ था 2/3, 1/3, 2/5। तो बच्चे आप अभी ये टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें कि जो 33 सही 1/3% होता है, इसका भिन्न, इसका फ्रैक्शन 1/3 होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, बहुत जल्दी आप समझ जाओगे जब आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ोगे तो। ठीक है, परसेंटेज को हटाकर बटा 100 किया जाता है। 66 सही 2/3% को हम 2/3 कहते हैं। ठीक है, जो लोग जानते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं जानते हैं वो फिलहाल के लिए इतना दिमाग में रखें कि 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन 1/3 होता है और 66 सही 2/3 का फ्रैक्शन होता है 2/3। अब सवाल ने बोला कि भैया ए किसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो ए कंप्लीट वर्क कितने समय में करेगा? आप कहेंगे सर 10 या 30। ए जो है पूरा काम 30 दिन में करेगा। फिर उसने बोला बी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में कर सकता है, तो बी उसी काम का 2/3 8 दिन में कर सकता है। तो 2 चौके 8 और 4 तिया 12। बी पूरा काम 12 दिन में कर सकता है। बस कर दो काम वही अपना, ये 30, ये 12, एलसीएम कितना होगा? बड़ी संख्या का पहाड़ा, 30 दूनी 60, 12 से कट जाएगा। ये काम यहां तक आप बहुत स्पीड से करते हो। उसने कहा दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया, तो दोनों का 8 दिन का काम निकालो। जरा मुझे बताना दोनों का 1 दिन का काम कितना हुआ जी? दोनों का 1 दिन का, भाई 1 दिन का कितना हो गया? 5 और 2 7। ये 1 दिन का काम है। कराना कितने दिन काम है दोनों से? 8 दिन। तो ये हो जाएगा 56। अब शेष काम कितना बचा है? रिमेनिंग वर्क। शेष काम बचा है सर 60 में से 56 हटा दो, 4 यूनिट बचा है। और ये शेष काम किसने किया है? ये रिमेनिंग वर्क किसने किया है? सर वो रिमेनिंग काम सी ने अकेले 3 दिन में किया है। तो यानी कि बच्चा सी ने 3 दिन में कितना काम कर दिया? बचा हुआ 4। तो सी ने 1 दिन में कितना किया होगा? 4/3। और मैंने सी का 1 दिन का काम ही क्यों निकाला भाई साहब? आप, हाँ आपसे कह रहा हूं, ज्यादा दिवाली चढ़ रही है आपको? ये हाफ टी शर्ट व्हाइट कलर, जवाब दे दो यार सवाल का, कि सी का 1 दिन का काम मैंने क्यों निकाला? बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ भाई साहब। ब्लू टी शर्ट, हाँ नीली टी शर्ट वाले भैया, बड़े छुप के बैठते हो तुम, कोने पकड़ के। 1 दिन का काम क्यों निकालते हैं? क्योंकि सर वो सी की क्षमता होती है, वो सी की एफिशिएंसी होती है। सवाल कह रहा है ए और सी मिलाकर मूल काम का 5/6, तो मूल काम कितना है? 60। इसका 5/6 निकालना जरा। इसका 5/6 हो जाएगा सर 50। और ये काम किससे कराना है? ए और सी से। तो ए और सी की क्षमता बताना जरा कितनी हो जाएगी? भाई ए की कितनी है? 2, और सी की आपने कितनी निकाली? 4/3। तो 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10/3। ये हो गया ए और सी की क्षमता। ए और सी की क्षमता मिल गई तो 50/10 और बटे 3। जो ये बटे 3 है ये ऊपर जाकर गुणा हो जाता है, 150/10 यानी कि 15। कितना जवाब आ गया आपका? 15 आ गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बताओ भाई साहब। ठीक है, चलो, ये काम इस तरह के सवाल आप कर सकते हो अगर आपके एग्जाम में बनते हैं तो। अब हम चलते हैं अल्टरनेट डेज के सवालों पे। वैकल्पिक आधार पर आधारित, वैकल्पिक दिनों पर आधारित प्रश्न। वैकल्पिक, वैकल्पिक दिनों पर आधारित प्रश्न। आधारित क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अल्टरनेट डेज। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अल्टरनेट डेज, वैकल्पिक दिनों पर आधारित प्रश्न। वैकल्पिक दिनों पर आधारित प्रश्न का मतलब है कि भाई मान लो मुझे और तुम्हें मिलाकर कोई काम करना है, मुझे और तुम्हें मिलाकर कोई काम करना है, और मैं कहूं यार तुम्हें कर लेना ये काम, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? भाई मैंने और तुमने किसी काम को करने का ठेका लिया सपोज, तो
मैं कहता हूँ यार तुम ही कर लेना ये काम सारा, मेरी क्या जरूरत कर पड़ेगी तुम्हें। तुमने कहा ऐसा नहीं, काम तो तुम भी करोगे, मेरी और तुम्हारी बनती नहीं है काम में। तो जो हमारा सुपरवाइजर था, जो हमारे ऊपर बैठता है सुपरवाइजर, उसने कहा कि भाई ऐसा करो, काम भी कराना है, तुम दोनों से ही कराना है, और तुमको साथ भी काम नहीं कराना, तो तुम ऐसा करो कि एक दिन तुम आ जाओ और एक दिन तुम आ जाओ, एक दिन तुम काम करो एक दिन तुम काम करो। तो हुआ क्या, फिर डिसाइड कि पहले दिन मैंने काम किया, मैं चला गया शाम को, अगले दिन तुम आए, तुमने काम किया, फिर तुम चले गए, फिर अगले दिन मैं आया, फिर तुम, फिर मैं, फिर तुम, और ये काम चलता रहा। ये काम चलता रहा टिल द वर्क बी कंप्लीटेड। जब तक काम कंप्लीट नहीं हो गया तब तक ये अल्टरनेट डेज पर काम चलता रहा, वैकल्पिक दिनों पर काम चलता रहा। तो उसी के ऊपर आधारित प्रश्न है कि बताओ काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा। थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल भी हैं इसमें, और मैं शुरुआत करता हूं बड़े आसान सवाल से। सवाल है कि दिलीप और राजेश एक काम को अलग अलग 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। यदि वे राजेश द्वारा वैकल्पिक आधार पर काम शुरू करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यानी कि जब भी वैकल्पिक दिनों का सवाल आएगा, दिमाग में एक बात हमेशा रखना, ये पता करना कि काम की शुरुआत किसने की है। Who has started the work? जिसने काम की शुरुआत करी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। थोड़ा सा लेट आपको वो जब सवाल हम करेंगे वहां मैं आपको बताऊंगा उसकी इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पर उसने बोला 20-30 दिन में कर सकते हैं, कह रहा है राजेश द्वारा वैकल्पिक आधार पर काम शुरू करते हुए, यानी कि काम की शुरुआत राजेश ने की है, उन्होंने अल्टरनेट डेज पे काम किया, यानी कि पहले दिन राजेश, फिर दिलीप, फिर राजेश, फिर दिलीप, फिर राजेश, फिर दिलीप, और ऐसा करके काम चलता रहा। इस सवालों में हम बनाते हैं साइकिल, कैसे जरा देखेंगे। यहाँ दिलीप लिखो, यहाँ राजेश लिखो। यहाँ दिलीप कर सकता है 20 दिन में, राजेश कर सकता है 30 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 30 दूनी 60 और 20 तिया 60। यहां तक समस्या किसी को नहीं है। अब सवाल ने बोला है कि राजेश के द्वारा काम शुरू किया गया है और काम अल्टरनेट डेज यानी कि वैकल्पिक दिनों पे किया गया। तो पहले दिन कौन आया, पहले दिन आया राजेश, और राजेश ने कितने दिन काम किया, केवल एक दिन, और कितना काम कर दिया, एक दिन में राजेश कितना काम कर सकता है बताओ। भाई साहब आप फुल टी शर्ट, फुल बाजू वाली टी शर्ट भैया, हाँ आप व्हाइट कलर, बताइए जल्दी से कि राजेश एक दिन में जब काम करने आएगा तो पूरे एक दिन में कितना काम कर देगा। एक दिन में किया गया काम ही क्या होता है, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता होती है। यानी कि अगर राजेश आएगा तो पूरे एक दिन में अपनी जितनी क्षमता है उतना काम कर देगा। क्या कोई भी व्यक्ति अपनी एफिशिएंसी से ज्यादा काम कर सकता है कभी? सर हम कर रहे हैं, हमसे पूछो। हमारी एफिशिएंसी दिन में 4 घंटे की थी, मस्त मौला टाइप के लोग थे हम, आज हम 8-8-9 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी कभी 10 घंटे भी हो जाते हैं। तो ये, अरे वो तुम्हारे दुखड़े मुझे मत सुनाओ भैया, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारे दुखड़े जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तुम, ये बात आज सच्चाई है, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए तुम एक नकारा, एक बोझ हो। मैं उस लाइफ से गुजर चुका हूं, वो तुम्हें उस नजर से देखेंगे ही नहीं जिस नजर से तुम चाहते हो कि लोग मुझे देखें। तुम कितना भी पढ़ लो, 12 घंटे 16 घंटे, तुम 20 घंटे तो पढ़ लोगे, लेकिन तुम उसका जस्टिफिकेशन नहीं दोगे जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। लोगों की नजर में तुम एक बेरोजगार हो जब तक तुम्हारे पास कोई अस्तित्व, कोई स्टैंड नहीं है, ठीक है। तो वो जस्टिफिकेशन नहीं कि हम अपनी क्षमता से ज्यादा कर रहे हैं, आपकी क्षमता तो है ही नहीं जब तक आपके पास कुछ नहीं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, या कुछ भी कह लो आप, कि लोग आपको आपके स्टेटस से पहचानते हैं, आपकी मेहनत से नहीं पहचानता कोई आपको। और जब आपको कुछ मिल जाएगा तो लोग कहेंगे भाई किस्मत अच्छी थी, लोग कहने आ जाएंगे भाई किस्मत अच्छी थी, इसकी नौकरी लग गई। भाई क्या किस्मत पाई है तूने, अरे यार हद हो गई। भाई किस्मत ही थी तो फिर सबकी क्यों नहीं लग गई, या मेरी अब से 2 साल पहले क्यों नहीं लग गई, किस्मत ही अच्छी थी तो क्या मेरी मेहनत का कोई रोल नहीं उसमें। मैंने क्या बोला, राजेश एक दिन में अपनी क्षमता से ज्यादा काम कभी कर ही नहीं सकता। जितना उसका क्षमता है एक दिन में उतना ही कर सकता है। वो चला जाएगा, फिर आएगा दिलीप। दिलीप जो है एक दिन में कितना कर देगा बच्चे, दिलीप जो है एक दिन में कितना काम कर देगा, दिलीप अपनी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता के जितना काम कर देगा। तो दिलीप की कार्य क्षमता 3 है, तो दिलीप भी चला जाएगा। दिलीप भी अपनी कार्य क्षमता से ज्यादा काम कर ही नहीं सकता, तो भैया फिर उसके बाद आएगा, फिर राजेश भाई साहब आ जाएंगे। फिर राजेश आएगा, फिर राजेश एक दिन काम करेगा अपनी क्षमता के जितना, फिर राजेश भाई साहब चले जाएंगे, फिर दिलीप जी आएंगे और दिलीप जी एक दिन काम करेंगे अपनी क्षमता के जितना, और ऐसा चलता रहेगा जब तक कि ये 60 यूनिट काम पूरा नहीं हो जाता। तो क्या हम ऐसा करते जाएंगे? नहीं, हम देखेंगे रिपीटिशन कहां से शुरू हुआ। रिपीटिशन देखो, हमने एलसीएम एचसीएफ में रिपीटिशन पढ़ा था ना, रिपीटिशन कहां से शुरू हुआ। जैसे ही राजेश और दिलीप ने एक एक दिन काम किया, उसके बाद में फिर राजेश आ गया, फिर दिलीप आ गया।
रिपीटिशन कहां से शुरू हुआ, वहीं पर आपको बस रुक जाना है। एक दिन राजेश, एक दिन दिलीप, फिर तीसरे दिन राजेश, चौथे दिन दिलीप। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चा, एक साइकिल जो बनी या एक रिपीटेड साइकिल जो बनी वो 2 दिन की बनी है। एक और एक 2 दिन, और 2 दिन में कितना काम हो गया, 3 और 2 5। क्या मैं ये कह सकता हूं कि हर 2 दिन में 5 यूनिट काम होगा? क्या बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि हर 2 दिन में 5 यूनिट काम होगा? बताइए, हर 2 दिन में क्या होगा, हर 2 दिन में 5 यूनिट काम होगा। पहले 2 दिन में 5 यूनिट, अगले 2 दिन में 5 यूनिट, अगले 2 दिन में 5 यूनिट, अगले, यानी कि मैंने एक पैक बना दी। मैंने एक एक साइकिल बना दी मैंने। एक साइकिल में 2 दिन होते हैं, 2 दिन में 5 यूनिट काम हो गया। 2 दिन में कितना हो गया, 2 दिन में 5 यूनिट काम हो गया। तो अब आपको इस 5 को मल्टीप्लाई करते-करते 60 के पास ले जाना है। इस 5 की मल्टीप्लाई करते-करते 60 के पास ले जाओ। 5 का पहाड़ा पढ़ो, 60 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बेशक 60 से कम रह जाए। बेशक 60 से कम रह जाए। तो आप तो कहेंगे सर ये तो 12 से गुणा करने पर पूरा-पूरा 60 मिल रहा है। मैं कहूंगा हाँ, पूरा-पूरा 60 बन रहा है। तो 60 की 12 की गुणा इधर भी कर दो और 12 की गुणा इधर भी कर दो। तो आप कहेंगे सर 12 दूनी 24 दिन में कितना काम हो गया, 12 पंजे 60। तो 60 यूनिट काम कितने दिन में हो गया, पूरे 24 दिन में। ये लो हो गया काम। बस तुम्हें तो कहीं से भी बात पकड़नी है। अरे वो पैग अलग होता है भैया, जिसकी तुम बात कर रहे हो, वो पीजी होता है। मैं पैक की बात कर रहा हूँ, पैक। एक पैकेट आप जिसको बोलते हैं, एक पैकेट 2 दिन का, हर 2 दिन में काम हो गया 5 यूनिट, 3 और 2 5। पहले 2 दिन 5, अगले 2 दिन 5, अगले 2 दिन 5। तो 2 दिन में 5 यूनिट काम होता है। 12 से गुणा दोनों तरफ करोगे तो 60 यूनिट काम होने के लिए 24 दिन लगेंगे। ओके, चलो एक और धीरे धीरे लेवल बढ़ाता हूँ। इस सवाल, ऐसे तरह के सवालों में भी लेवल बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, सवाल है यदि ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसे 24 दिन में कर सकता है, तो उनके द्वारा एकांतर दिन, अल्टरनेट डेज पर काम करना शुरू करते हुए काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों की न्यूनतम संख्या। अभी सवाल में देखो लिखा नहीं है कौन काम की शुरुआत कर रहा है। मैंने आपको बोला कि भैया काम में ये बड़ी क्रूशियल पॉइंट होता है कि काम की शुरुआत की किसने है। हालांकि वो मेंशन करता है, लेकिन यहाँ उसको मेंशन करना चाहिए कि ए से शुरुआत करते हुए। लेकिन अगर उसने मेंशन नहीं किया तो हम ये बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि जिसका जिक्र सबसे पहले हुआ उसी ने काम की शुरुआत करी। ए का जिक्र सबसे पहले हुआ मींस ए ने काम की शुरुआत करी है। ये बहुत रेयर क्वेश्चन में होगा कि वो मेंशन नहीं करेगा कि किसने काम की शुरुआत करी। तो वहां हम बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि जिसका जिक्र सवाल में पहले हुआ काम की शुरुआत भी उसी ने की है। तो ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 24 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना हो गया 16 और 24 का, 48। तो 24 दूनी 48 और 16 तिया 48। ठीक है, कह रहा है भैया ए ने काम की शुरुआत करी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है, सवाल में मेंशन नहीं है, तो मैं मान के चलूंगा कि ए ने पहले दिन काम किया और अल्टरनेट डेज पे उन्होंने काम किया है। तो ए आएगा, एक दिन में कितना काम कर देगा, जितनी उसकी एफिशिएंसी है 3 यूनिट, चला जाएगा। फिर बी आएगा, एक दिन काम करेगा जितनी उसकी क्षमता है, फिर चला जाएगा। तो अब यहाँ पर ऐसे ही फिर तीसरे दिन ए आएगा, फिर चौथे दिन बी, यानी कि यहाँ के बाद साइकिल रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। और जहां से साइकिल रिपीट होनी शुरू हुई हम वहीं पर रुक जाएंगे और हम कहेंगे कि एक साइकिल जो है एक और एक 2 दिन की बनी है और काम हो गया है 3 और 2 5 यूनिट। अब क्या करना है, 5 की मल्टीप्लाई करते करते 48 के पास जाओ और 48 के बराबर या उससे कम रहना। 48 से ज्यादा मत निकल जाना, 48 से ऊपर मत निकल जाना बच्चे। तो हम कहेंगे 5 नाम 45 होता है सर, तो 9 की गुणा दोनों तरफ कर दो, यहां भी और यहां भी। तो ये हो जाएगा 9 पंजे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 दिन में कितना काम हो गया, 18 दिन में 45। क्या काम अभी बचा हुआ है, क्या काम अभी बचा हुआ है बच्चे? हाँ जी सर। तो अब काम को हमें एक एक से काम कराना है, यानी कि अब हम ये साइकिल से नहीं करेंगे। जैसे ही आप ये मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क के पास पहुंचे, उसके बाद फिर एक एक व्यक्ति का काम काउंट करना है, क्योंकि काम केवल 48 कराना था, 45 हो चुका है, यानी कि 3 यूनिट काम कराना है, केवल और केवल 3 यूनिट। तो अब आप एक एक करके करो, यानी कि अब ए आएगा और एक दिन में कितना काम कर देगा, जितनी उसकी क्षमता है, 3 यूनिट। और हमें कराना कितना है, हमें 3 यूनिट ही काम कराना है भाई। हमें कराना कितना है, हमें 3 यूनिट ही काम कराना है और ए आएगा। यानी कि अब इस बात की इंपोर्टेंस आ गई कि जिसने काम की शुरुआत करी, जिसने काम की स्टार्टिंग की, वही फिर यहां पर आएगा शुरुआत में जब साइकिल खत्म हो जाएंगी। ए आया, वो एक दिन में 3 यूनिट कर सकता है और हमें कराना भी 3 यूनिट है, क्योंकि 45 हो चुका है, 48 तक जाने के लिए 3 यूनिट चाहिए। तो ए आया,
3 यूनिट कर दिया एक दिन में, तो 18 और 1 19 दिन, और 45 और 3 48। ऐसे आपको करना है। सबसे पहले तो आप संख्या की मल्टीप्लाई करते करते टोटल वर्क के पास पहुंचे कि भाई 9 की गुणा दोनों तरफ कर दो, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 दिन। यहां तक आपने किया। अब आपने देखा यार काम 45 हुआ है और अभी मुझे 48 तक जाना है, यानी कि 3 और काम कराना है मुझे। और काम करने कौन आएगा? जिसने काम की शुरुआत करी, ए। अब ये मेरी किस्मत अच्छी है कि जो काम करने आया वो एक दिन में 3 काम कर देगा, उसकी क्षमता ही 3 है। तो भैया काम कराना भी 3 था, वो कर भी 3 सकता है, तो एक दिन में 3 करके निकल जाएगा। 18 और 1 19 दिन में 48 काम हो जाएगा। अब आपके दिमाग में दुनिया भर के सवाल होंगे कि सर अगर ऐसा नहीं हुआ कि जितना कराना है वो उसकी क्षमता, अभी रुको, अभी तो शुरुआत है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी है मेरे पास। ये तो सीधे सीधे वैल्यूज के क्वेश्चन है, अभी तो आएंगे सवाल अच्छे। इस पे आ जाओ जरा। कह रहा है एबीसी एक काम को 20, 40 और 60 दिन में कर सकते हैं। बी से शुरू करते हुए ए कार्य में ए एकांतर दिन पर बी और सी की सहायता लेता है। ए जो है एकांतर दिन पर बी और सी की सहायता लेता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? अच्छा सवाल है, पढ़ो फिर मैं समझाता हूं आपको है क्या सवाल। देखो मैंने आपसे, उसने क्या बोला कि बी से शुरू करते हुए, काम बी ने शुरू नहीं किया। सामने देखो, काम बी ने शुरू नहीं किया। उसने कहा बी से शुरू करते हुए कार्य में ए एकांतर दिन पर बी और सी की सहायता लेता है। इस सवाल का मतलब ही अलग है। सवाल का मतलब क्या है? 3 लोग काम कर रहे हैं, ए परमानेंट काम कर रहा है, ए जो है वो परमानेंट काम कर रहा है, लेकिन बी से शुरू करते हुए बी और सी उसकी सहायता करते हैं। बी से शुरू करते हुए ए एकांतर दिन पर बी और सी की सहायता लेता है, यानी कि ए तो परमानेंट काम कर रहा है, लेकिन पहले दिन उसकी सहायता करने आया बी, एक दिन करके चला गया। ए लगातार कर रहा है, अगले दिन आया सी, उसकी हेल्प करके चला गया। फिर अगले दिन आया बी, उसकी हेल्प करके चला गया। फिर आया सी, उसकी हेल्प करके चला गया। ये है इस सवाल का मतलब। यानी कि ए तो परमानेंट गया, तो उस बी ने पहले दिन हेल्प करी ए की, फिर सी ने, फिर बी ने, फिर सी ने, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रही। तो सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल वर्क और एफिशिएंसी की बात करेंगे। तो भैया ये 20 दिन, ये 40 दिन और ये 60 दिन। एलसीएम कितना आ गया? 120। 60 दूनी 120, 40 दिया 120 और 20 छिक्के 120। कोई किसी को प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। अब सवाल ने बोला है कि ए तो परमानेंट काम कर ही रहा है, लेकिन शुरुआत की है बी ने उसकी हेल्प करने की। बी ने हेल्प करने की शुरुआत करी है ए की, एक दिन ए की हेल्प करी, फिर बी चला गया, फिर सी ने उसकी हेल्प करी, सी चला गया, फिर बी ने हेल्प करी, इस तरीके से। तो हम कहेंगे कि भैया पहले दिन काम किया है ए और बी ने। पहले दिन किसने काम किया? ए और बी ने। और एक दिन में कितना काम कर दिया? 6 और 3 9, जितनी उनकी एफिशिएंसी है। फिर अगले दिन काम किसने किया? ए तो परमानेंट काम करेगा, फिर हेल्प करने आ गया सी, और काम कितना हुआ? जितनी ए और सी की क्षमता है, 6 और 2 8। एक दिन में कितना काम हो गया? 6 और 2 8। फिर अगले दिन ए प्लस बी आ गए, तो यहां से तो काम रिपीट होना शुरू हो गया, तो वहीं पर हम रुक जाएंगे, वहीं पर हम रुक जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि भाई एक साइकिल जो बनी है, एक साइकिल जो बनी है वो एक और एक 2 दिन की बनी है, और 2 दिन में 9 और 8 17 यूनिट काम हो चुका है। भाई 9 और 8 को जोड़ दो। अब 17 की गुणा करते 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 आप पहुंच जाओ किसके पास? 120 के पास। 120 के पास। तो 17 सत्ते 119, तो दोनों तरफ 7 की गुणा करो भाई, 17 सत्ते 119 होता है, तो यहां भी 7 की गुणा, यहां भी। तो 7 दूनी 14 दिन, काम कितना हो गया? 119। काम कितना हो गया? 119। 119 काम हो गया। अब हमें काम कराना है 1 यूनिट और। हमें काम कितना कराना है बच्चा? हमें काम कराना है 1 यूनिट और। अब 1 यूनिट काम कराना है, क्योंकि 120 टोटल काम है, 119 हो चुका है। अब हमें 1 यूनिट काम कराना है, और काम करने कौन आएगा? जिन्होंने काम की शुरुआत करी, ए प्लस बी ने। और ए प्लस बी एक दिन में कितना कर सकते हैं? 9 यूनिट। लेकिन क्या हमें 9 यूनिट काम कराना है? बताइए। 7 ही क्यों सर? और क्या लेते अगर 7 नहीं लेते? भैया हमें पता है कि हर 2 दिन में 17 यूनिट काम होता है। हमें टोटल काम के पास जाना है 120 के पास। तो पहले 2 दिन में 17, अगले 2 दिन में 17, उससे अगले 2 दिन में 17, उससे अगले 2 दिन में 17, तो 17 17 17 17 जुड़ता जाएगा जब तक आप 120 के पास नहीं जाते हो। तो आप सीधा सीधा जोड़ने से बढ़िया है कि आप 17 की गुणा करते करते 120 के पास जाओ। तो 17 सत्ते 119 होता है, इसीलिए 7 से गुणा किया।
अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि भैया अब जो 1 यूनिट काम बचा है 120 तक जाने के लिए, इसे ए और बी जो है एक दिन में 9 यूनिट कर सकते हैं, हमें कराना है 1। तो ये कैसे करेंगे? क्या ये पूरे दिन लगे रहेंगे काम में? आप खुद सोचो, आपके घर में मिस्त्री लगते हैं, वो पूरे दिन काम करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो मिस्त्री कहता है भाई साहब अगले दिन सुबह 2 घंटे में निपटा के चला जाऊंगा आपका काम। तो क्या आप उससे ये कहते हो ना 2 घंटे में मत कर, पूरे दिन लग इस काम में, जो तू 2 घंटे का काम है पूरे दिन काम कर इसे? क्या आप उसे ऐसे कहते हो? घर में कभी आपने देखा होगा, नॉर्मली तो मिस्त्री सुबह 9 से 5 काम करते हैं, लेकिन जब काम कंप्लीट होने वाला होता है तो मिस्त्री कहते हैं भाई साहब आप टेंशन मत लो, कल सुबह 8 बजे आऊंगा और 2 घंटे में निपटा के चला जाऊंगा आपका काम। 5 बजे तक क्यों नहीं किया उसने काम? क्योंकि 5 बजे तक का काम था ही नहीं, इसीलिए उसने 5 बजे तक नहीं किया। तो ये जो ए और बी एक दिन में 9 यूनिट कर सकते हैं, उन्होंने 1 यूनिट करना है, तो पूरे दिन क्यों लगे भाई काम करने वो? आप खुद सोचो, वो 9 यूनिट एक दिन में कर सकते हैं, जब काम 9 बचा ही नहीं है तो पूरे दिन लगेगा ही नहीं उन्हें। काम हमें 1 यूनिट करना है। तो ऐसी कंडीशन में कि काम कम बचा हो और जो आ रहे हैं उनकी क्षमता ज्यादा हो, तो उस केस में जो समय होता है कैसे निकालते हैं, सभी लोग सामने देखना, बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं। जितना काम बचा हुआ है वो रखो ऊपर, और जो आ रहा है उसकी क्षमता रख दो नीचे। ए और बी आ रहे हैं ना, ए और बी आ रहे हैं, वो एक दिन में 9 कर सकते हैं। मैंने कहा 9 तो बचा ही नहीं है काम तो 1 यूनिट बचा है, तो जितना काम बचा है वो रखो ऊपर और जो आ रहे हैं उनकी क्षमता नीचे। काम हो गया 14 सही 1/9 दिन में। 14 सही 1/9 दिन में पूरा 119 और 120 यूनिट काम हो गया। अब सवाल में थोड़ा सा सवाल में मैं चेंज कराता हूं। सवाल में उसने बोला है 20 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 12 दिन, उसने चीजों को लगभग लिया है। सवाल उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सवाल बोलना चाहिए उसको कि ऐसे बोलना चाहिए। तो कार्य कौन से दिन में पूरा होगा? कौन से दिन में? कौन से दिन में? कार्य कौन से दिन में पूरा हो जाएगा? कौन से दिन? विच डे? ऑन विच डे? ऑन विच डे? थोड़ा करेक्ट कर लो, ऑन विच डे विल द वर्क बी कंप्लीटेड? कौन से दिन काम पूरा होगा? देखो 14 दिन तो पूरे लगे, 14 से आगे मिस्त्री ने कहा अगले दिन आऊंगा, 15वें दिन 2 घंटे में काम निपटा जाऊंगा तुम्हारा मैं। तो कौन से दिन काम कंप्लीट हुआ? 15वें दिन। तो कौन से दिन काम कंप्लीट हुआ? 15वें दिन काम आपका कंप्लीट हुआ। ऐसे सवाल पूछता है कि कौन से दिन काम कंप्लीट हुआ, ऑन विच डे विल द वर्क बी कंप्लीटेड। ओके, वेरी गुड। 14 दिन तो पूरे हो चुके हैं, 1/9 दिन उसको और लगे, यानी कि 15वां दिन लग गया। 15 दिन पूरे नहीं लगे, 15वां दिन 15th डे में काम कंप्लीट होगा। भाई 14 दिन तो उसको यहां तक लग चुके हैं, काम बचा हुआ है 1 यूनिट, तो अभी अगले 15वें दिन आएगा, इतने 1/9 दिन काम करेगा और चला जाएगा, तो काम 15वें दिन पूरा हुआ है। ऐसे सवालों में बच्चे इसी तरीके से करना है। आप अगर इनका कोई वन लाइनर मेथड चाह रहे हो या सोच रहे हो, नहीं होता है, कोई वन लाइनर मेथड नहीं है। आपको थोड़ा सा ऐसे, मैंने कहा ना अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं यहां से। अजय, विजय और शशि एक काम को 20, 40, 60 दिन में कर सकते हैं। विजय और शशि हर चौथे दिन उसकी सहायता करते हैं। ओके, तो अजय उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? अब ये भी सवाल अच्छा है, सवाल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल यहां से पढ़ो पहले तो। विजय और शशि हर चौथे दिन उसकी सहायता करते हैं, किसकी? अजय की। विजय और शशि हर चौथे दिन अजय की सहायता करते हैं, तो अजय कितने दिन में काम पूरा कर सकता है? इस प्रकार ऐसे मत सोचना कि सर उसने तो ये बोला है अजय कितने दिन में कर सकता है, तो अजय अकेला कितने दिन में कर सकता है ना। उसने बोला है अगर विजय और शशि हर चौथे दिन उसकी सहायता करें तो अजय कितने दिन में कर सकता है। तो वर्ड तो अजय कितने दिन में, यानी कि अब सवाल क्या है कि पहले 3 दिन अजय ने अकेले काम किया, पहले 3 दिन अजय ने अकेले काम किया, चौथे दिन विजय और शशि दोनों आ गए। चौथे दिन अजय तो काम कर रहा था, विजय और शशि भी आ गए। अब विजय और शशि केवल एक दिन उसके साथ रहे, चौथे दिन भाग गए। फिर 3 दिन अजय ने अकेले काम किया, फिर चौथे दिन अजय और विजय और शशि आ गए, फिर एक दिन रुके, फिर भाग गए, फिर 3 दिन अजय ने, और ये साइकिल चलती रही। ये सवाल का मतलब है कि विजय और शशि हर चौथे दिन उसकी सहायता करते तो अजय कितने दिन में काम पूरा कर लेगा। तो ऐसे सवाल में थोड़ा सा हमें सतर्क रहना होता है। तो अजय कर सकता है 20 दिन में, विजय कर सकता है 40 दिन में और शशि कर सकता है 60। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। 60 दूनी 120, 40 दिया 120 और 20 के 120। अब सवाल कहता है कि अगर विजय और शशि हर चौथे दिन सहायता करें तो पहले 3 दिन कौन काम करेगा?
बोलो, पहले 3 दिन कौन काम करेगा? केवल और केवल अजय। तो अजय ने कितने दिन काम किया शुरुआत में? 3 दिन। और कितना काम कर देगा वो? 6 तिया 18, 18 कर देगा। फिर चौथे दिन आ जाएंगे, अजय तो काम कर ही रहा है, विजय और शशि भी उसके साथ जुड़ जाएंगे। और वो केवल कितने दिन जुड़ेंगे इसके साथ? केवल और केवल 1 दिन। केवल और केवल 1 दिन, क्योंकि वो केवल और केवल चौथे दिन उसके साथ जुड़ रहे हैं। तो विजय और शशि अजय के साथ केवल 1 दिन काम करेंगे और तीनों काम कर रहे हैं, तो तीनों की क्षमता 6 और 3 9, 9 और 2 11। 1 गुणा 11 यानी कि 11। फिर 3 दिन अजय अकेला काम करेगा, फिर वो आ जाएंगे, यानी कि इस प्रकार साइकिल चलती रहेगी। तो एक साइकिल कितने दिन की बनी है जरा बताना मुझे? 3 और 1 4 दिन की। 3 और 1 4 दिन है ना, और काम कितना हो गया? 29। काम हो गया 29। अब सवाल कहता है कि बताओ कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? तो 29 की गुणा करते करते 120 के पास ले जाओ। 120 से कम रहना, ज्यादा मत निकल जाना 120 से, क्योंकि हमें पता है कि हर 4 दिन में 29 काम होता है। तो अगले 4 दिन में भी 29, उससे अगले 4 दिन में भी 29, उससे अगले 4 दिन में। तो इस प्रकार 29 की गुणा करते करते टोटल वर्ग के पास ले जाएंगे। तो 29 चौके 116। तो दोनों तरफ 4 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 चौक 16 दिन में कितना हो गया? 116 यूनिट काम। कितना हो गया बच्चा? 116 यूनिट हो गया। अब काम कितना बचा है? 120 काम कराना था और 116 हो चुका है सर, केवल और केवल 4 यूनिट काम बचा है। अब हमें पता है काम करने आएगा अजय, और वो 3 दिन काम करता है। हमें 3 दिन काम नहीं कराना उसको, हमें उसको 3 दिन। अब ये मत कहना कि सर 4 यहां पे लिखो 18 नीचे कर दो, ये मत कर देना बच्चा, ये मत कर देना, क्योंकि काम केवल अजय कर रहा है और वो 3 दिन अकेले काम करता है। और अजय का 1 दिन का काम है 6 यूनिट। अजय का 1 दिन का काम है 6 यूनिट। अब मतलब आप ऐसे सोचो कि आपके घर में 3 मिस्त्री हैं, जिसमें से एक मिस्त्री शुरू के 3 दिन अकेला काम करेगा, चौथे दिन बाकी दो उसकी हेल्प करने आ जाएंगे। फिर वो अकेले 3 दिन काम करेगा, चौथे दिन बाकी दो उसकी हेल्प करने आ जाएंगे। अब जैसे ही काम कंप्लीट होने वाला होगा, काम बचा है 4 यूनिट, तो क्या जो मिस्त्री शुरू में 3 दिन काम करता है, क्या उसे आप 3 दिन में ये पूरा 4 यूनिट काम करवाओगे? क्या ये जो बचा हुआ 4 यूनिट काम है, ये पूरे 3 दिन में करवाओगे उससे? नहीं। आपको पता है कि जो अजय है उसकी क्षमता 6 यूनिट है, 1 दिन का काम, और हमें पता है हमें तो 4 यूनिट करवाना है केवल और केवल। तो जो आ रहा है अजय, उसका 1 दिन का काम 6 है और वो 4 हमें उससे करवाना है, यानी कि ये कम काम करवाना है और उसकी क्षमता ज्यादा है। तो उसको तो 1 दिन से भी कम समय लगेगा। आप खुद बताओ, 1 दिन से ज्यादा समय लगेगा या कम समय लगेगा अजय को इस 4 यूनिट काम करने के लिए? जो अजय भाई साहब हैं, उनको ये जो बचा हुआ 4 यूनिट काम है, इसे करने के लिए 1 दिन से ज्यादा समय लगेगा या कम लगेगा? सर 1 दिन से कम समय लगेगा, क्योंकि अजय जो है उसकी एफिशिएंसी 6, यानी कि अजय 1 दिन में 6 यूनिट कर सकता है और कराना केवल 4 है। उसे तो 1 दिन से भी कम काम लगेगा, समय लगेगा। तो भैया 4 यूनिट काम कराना है, ऊपर रखो, और जो आ रहा है उसकी एफिशिएंसी नीचे रख दो। कितना समय लगेगा? केवल केवल इतना समय कि भैया हमें केवल 4 यूनिट काम कराना था और अजय की एफिशिएंसी 6 यूनिट है, तो जितना काम कराना है वो ऊपर रखो और जो क्षमता है वो नीचे रख दो। कितना समय लगेगा बस। मान लो अगर यही काम 8 यूनिट होता, अगर यही काम 8 यूनिट होता, तो फिर हम क्या करते कि हमें मान लो 8 यूनिट काम कराना है, तो फिर हम क्या करते भैया कि अजय आएगा और वो 1 दिन में अपनी क्षमता के जितना काम कर जाएगा। 8 यूनिट से मतलब नहीं है, फिर उसकी क्षमता 1 यूनिट, फिर ये 6 जोड़कर फिर जो 2 बचता, फिर उसके बारे में सोचते। तो हमें सबसे पहले ये सोचना होता है कि भैया काम बचा कितना है? 4 यूनिट, और अजय जो आ रहा है उसकी क्षमता ज्यादा है, तो जो काम कराना है वो ऊपर रखो और उसकी क्षमता को नीचे। कितना समय लगेगा? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 16 प्लस 2/3 या फिर 16 से ही 2/3 दिन में पूरा काम हो जाएगा 120। तो 16 से ही 2/3 दिन को आप 50/3 कह सकते हो। आप 50/3 बोल सकते हो बच्चे। अल्टरनेट डेज इज लाइक बहुत अच्छा टॉपिक। इस सवाल पे आ जाओ, इसको देखेंगे बच्चे जरा। सवाल कह रहा है एबीसी एक के बाद एक इस क्रम में काम करते हैं, पहले ए फिर बी फिर सी, फिर ए फिर बी फिर सी, कह रहा ना इस क्रम में काम करते हैं। प्रत्येक अकेला उस काम को 10 16 12 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा एबीसी 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 ऐसे 3 चक्र में काम करने के बाद ए और सी काम छोड़ देते हैं, तो बी अकेला शेष काम को कितने समय में पूरा करेगा? जल्दी से बताओ।
ये बहुत आसान है, ये इसमें ज्यादा टाइम आपको लगना नहीं चाहिए वैसे। सबसे पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालो भाई, ए, बी और सी। कह रहा है कि 10, 16 और 12, एलसीएम बताना जरा कितना आएगा। 120 तो नहीं आएगा, 240 आ जाएगा क्या एलसीएम। 12 दूनी 24, 16 कम 16, 16 पंजे 80, और ये यहाँ पर 24। इतना किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कह रहा है कि 3 चक्र में, केवल 3 दिन काम हुआ, सॉरी 3 चक्र में काम हुआ, 3 दिन ही 3 चक्र में। कह रहा है कि भैया पहले दिन ए, फिर बी, फिर सी, इस चक्र में काम होता है। कह रहा है एबीसी एक पूरा सर्किल, चक्र का मतलब है साइकिल, जो हम साइकिल लिखते हैं, एक साइकिल एबीसी की, फिर एबीसी की, फिर एबीसी की, ऐसा केवल 3 साइकिल में काम हुआ। उसके बाद ए और सी भाग गए, पूरा काम नहीं किया इस साइकिल में, केवल 3 चक्र या 3 साइकिल तक काम हुआ। तो सबसे पहले एबीसी की एक साइकिल में कितना काम होगा, एबीसी की एक साइकिल में। भाई पहले आप ऐसे सोचो, एबीसी की एक एक दिन अगर वो काम करेंगे तो काम कितना दिन हो जाएगा, 3 दिन होगा कि नहीं, कि भाई एक दिन ये काम करेगा, एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा। या आप ऐसे छोड़ो, आप ऐसे सोचो, ए आएगा पहले एक दिन, कितना कर देगा, 24 यूनिट काम। फिर बी आएगा एक दिन, कितना कर देगा, 15 यूनिट काम। फिर सी आएगा एक दिन, कितना कर देगा, 20 यूनिट काम। तो एक साइकिल एबीसी की हो गई ना, और कितने दिन की हुई है, 3 दिन की, और काम कितना हो गया, 5 4 9, 2 2 4 और 1 5, 59 यूनिट काम हो चुका है। एक साइकिल में 3 दिन लगे, पहले दिन ए, फिर बी, फिर सी, और कितना काम हो गया, 59। और ऐसी एबीसी की कितनी साइकिल बनी है, उसने बोला है सर ऐसे 3 चक्कर बने हैं, ऐसे 3 साइकिल बनी है। ऐसे कितने साइकिल, कितने चक्कर बने हैं, आपने कहा सर 3 चक्कर बने हैं, तो 3 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दो, यहां भी और यहां भी। हमें टोटल काम नहीं कराना, उसने बोला केवल 3 साइकिल, केवल 3 चक्र। तो भैया 59 तिया कितना होता है, 9 तिया 27, 3 पंजे 15 और 2 17, और काम कितने दिन हो गया, 9 दिन। तो 9 दिन में 177 यूनिट काम हो गया, पूरे काम तक जाना ही नहीं हमें। उसने कहा एबीसी एबीसी एबीसी, केवल 3 साइकिल तक हुआ है ऐसा, तो एबीसी का कितने साइकिल, 3 दिन की 59 यूनिट काम हो गया। हर 3 दिन में एक साइकिल, 3 दिन की बनी, 59 यूनिट काम जोड़ा इन तीनों को। तो ऐसे 3 चक्र 3 साइकिल बने हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 दिन में 177 यूनिट। अब जरा शेष वर्क बताना, रिमेनिंग कितना बचा है। आप कहेंगे सर 240 में से 177 माइनस कर दो, तो 10 में से 7 गया 3, और 13 में से 7 गया 6, 63 यूनिट काम बचा है। इसे कौन करेगा, बी करेगा। सवाल ने कहा ना ए और सी तो चले गए, तो बी अकेला 63 यूनिट काम, और बी की क्षमता है 15, तो 3 पंजे 15, 3 से जाएगा 21 बार, तो 5 चौके 20, 4 सही, 1/5 दिन। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। सर इस क्वेश्चन में पहचान कैसे होगी कि वैकल्पिक, बच्चा उसमें लिखा है यार, वो बोलेगा वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं, पहले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, या ए से शुरुआत करते हुए वो साफ देगा, आपको पता नहीं करना। यहाँ आपको कोई अपना अनुमान नहीं लगाना कि वैकल्पिक को देगा लिखकर सवाल में। ये सवाल करिए, इंग्लिश वाला ये है, थोड़ा बड़ा सवाल था तो 2 पेज में टाइप हुआ। फिर ये कह रहा है ए बी सी एक काम को क्रम से 10 दिन, 20 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। पहले दिन ए को बी की सहायता प्राप्त होती है, फिर दूसरे दिन सी ए की सहायता करता है। ओके, यह 2 दिवसीय चक्र, यह 2 दिन का साइकिल, देखो कह रहा है ना 2 दिवसीय चक्र, ए और बी से शुरू होकर तब तक दोहराया जाएगा जब तक के काम पूरा नहीं हो जाता। बताओ काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, और दिनों की पूर्ण संख्या। हो सकता है आपका एग्जैक्ट दिन ना आए, इसीलिए उसने कह दिया कि दिनों की पूर्ण संख्या, यानी कि लगभग में अपना आपको ये सवाल बताना है। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये तो इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने अभी किए। कि उसने बोला है पहले दिन ए को बी की सहायता मिलती है, और फिर दूसरे दिन सी, और फिर बी, फिर सी, यानी कि ए परमानेंट काम कर रहा है, ए जो है परमानेंट काम कर रहा है, और बी और सी उसकी सहायता अल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं। तो ऐसा करते करते काम कितने दिन में हो जाएगा, बताइए। तो भाई ए, बी और सी, तो ये 10 दिन, ये 20 दिन, और ये 40 दिन। एलसीएम कितना हो गया, 40। तो 40 से कम 40, 20 दूनी 40, 10 चौको 40। ठीक है, कह रहा है कि ए की सहायता पहले दिन करता है बी, तो ए और बी पहले दिन काम करेंगे, एक दिन काम कितना हो जाएगा, 4 और 2 6। फिर अगले दिन ए की सहायता कौन करेगा, सी,
एक दिन में कितना काम हो जाएगा? ए और सी 4 और 1 5। और ए कह रहा है कि भैया ऐसा तब तक चलेगा जब तक के पूरा काम नहीं हो जाएगा। ऐसा 2 दिवसीय चक्र या 2 दिन की साइकिल। तो एक साइकिल कितने दिन की हो गई? 1 और 1 2 दिन की, और काम कितना हो गया? 6 और 5 11। इस 11 की मल्टीप्लाई करते करते 44 के पास जाओ। 44 से कम रहना, 40 से कम रहना। तो 11 तिया 33, 3 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दो। तो 3 दूनी 6 और 11 तिया 33। अब एक एक करके काम कराना है, मतलब ए और बी एक जोड़े से काम कराना है। अभी आप मुझे बताओ, 40 यूनिट काम कराना है और काम कितना हो चुका है? 33। यानी कि अभी 7 यूनिट काम और चाहिए हमें। भाई 40 कराना है, 33 हो चुका है, अभी हमें 7 और कराना है। काम करने कौन आएगा? बोलो। काम करने आएंगे ए और बी, और वो एक दिन में कितना कर सकते हैं? 6। अब यहां आपका कंफ्यूजन दूर होगा कि भैया हमें तो 7 यूनिट काम कराना है। तो सर हर सवाल की तरह क्या ऐसा नहीं करेंगे कि जितना काम कराना है वो ऊपर रखो और जो काम करने आ रहे हैं उनकी क्षमता को नीचे? मैं कहूंगा ना, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि भैया जो आ रहे हैं ए और बी, वो एक दिन में केवल और केवल 6 यूनिट कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो कर ही नहीं सकते काम। भाई उन्होंने क्या 7 यूनिट को करने का ठेका ले रखा है क्या ए और बी ने? उनकी क्षमता ही 6 यूनिट है दोनों की मिलाकर, तो 7 कर कैसे सकते हैं? वो नहीं कर सकते। कभी भी अगर जितना काम बचा हुआ है, अगर क्षमता उससे कम हो तो ए और बी से चुपचाप एक दिन काम कराओ, केवल एक दिन। कितना काम कर देंगे वो? 6 यूनिट। और ए और बी को भगा दो कि भैया हम बाकी आगे किसी और से करा लेंगे, तुम अपना 6 यूनिट करके जाओ। तो 33 और 6 39, 6 और 1 7 दिन हो गए। अब 7 दिन में 39 काम हो गया, 40 कराना है, यानी कि अभी 1 यूनिट और बचा हुआ है। भाई ए और बी ने ठेका नहीं लिया हुआ पूरे काम करने का। हमें 40 कराना था, 33 हो चुका है, 7 और चाहिए। तो ए और बी आएंगे एक दिन में अपना 6 करके चले जाएंगे, बाकी काम कोई और करता रहे। 6 से ज्यादा वो कर ही नहीं सकते। तो अब 6 यूनिट उन्होंने एक दिन में कर दिया। 33 और 6 39 हो चुका है, अभी एक और बचा हुआ है। अब इस एक को करने कौन आएगा? अब इस एक काम को करने कौन आएगा? सर अगले ए और सी का जोड़ा। ए और सी का जोड़ा। अब आप देखो, ए और सी जो है वो एक दिन में 5 कर सकते हैं, कराना केवल 1 यूनिट है। कराना केवल छोटू सा काम है, तो 5 एक दिन में 5 कर सकते हैं। तो जितना काम कराना है वो ऊपर रखो और ए और सी की क्षमता को नीचे रख दो। तो ये आ जाएगा 7 सही 1/5 दिन, है ना भाई? 7 दिन तो ये हो गए, 6 और 1 7। तो 7 सही 1/5 दिन में पूरा 40 यूनिट काम हो गया। पूरा 40 यूनिट, यानी कि 7 से ज्यादा समय लगा हमें। 7 दिन तो पूरे थे, उससे थोड़ा सा ज्यादा, और उसने दिनों की पूर्ण संख्या कही है, तो आपका जवाब 8 दिन हो जाएगा। भाई 7 दिन तो कंप्लीट लगे, 8वें दिन उसने सुबह सुबह आया और 1/5 दिन काम करके भाग गया। लेकिन आया तो था ना वो 8वें दिन, आया तो था ना वो 8वें दिन। तो उसने दिनों की पूर्ण संख्या बोली है, तो 7 से ज्यादा दिन लगे हैं, तो हम कहेंगे 8 दिन। ठीक है, 8 दिन लगेंगे, 7 से थोड़ा सा ज्यादा। 7 दिन ये, उससे थोड़ा सा ज्यादा समय लगा। तो अगले दिन आया 8वें दिन, तो 8 दिन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सवाल करिए जरा। अल्टरनेट डेज पे जितने भी पॉसिबल बन सकता है, मैं हर चीज आपको करा के जाऊंगा। अल्टरनेट डेज की एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा। कह रहा है, अरुण और अमित एक काम को क्रम से 9 और 12 दिन में कर सकते हैं यदि वो एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें तथा अमित शुरुआत करता है। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, शुरुआत किसने करी है? अमित ने। फिर दूसरे दिन अरुण, फिर अमित, फिर अरुण, फिर अमित, फिर अरुण। कह रहा है, ऐसा करने पर 35/36 भाग कितने दिन में समाप्त होगा? बोलिए। भाई 2 लोग हैं, एक है अरुण, एक है अमित। एक है अरुण, एक है अमित। अरुण कर सकता है 9 दिन में, अमित कर सकता है 12 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। 12 तिया 36 और 9 चौको 36। कह रहा है कि अमित ने काम शुरू किया और वो अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। काम की शुरुआत किसने करी? अल्टरनेट डेज पे अमित ने शुरुआत करी। अमित ने शुरू के एक दिन काम किया, अपनी क्षमता के जितना काम कर गया। फिर अरुण आया, फिर उसने एक दिन काम किया, अपनी क्षमता के जितना। तो एक साइकिल कितने दिन की बनी है? 2 दिन की, और काम हो गया 7। अब इस 7 की मल्टीप्लाई करते करते टोटल वर्क के पास जाओ। तो 7 पंजे 35, 36 एक ज्यादा है, कोई बात नहीं, 5 की गुणा दोनों तरफ कर दो। 5 दूनी 10 दिन में कितना हो गया? 35 यूनिट। अभी काम चाहिए हमें 36, 35 हो चुका है, यानी कि हमें 1 यूनिट काम और कराना है।
हमें केवल 1 यूनिट। और काम करने कौन आएगा? जिसने काम की शुरुआत करी है, और वो एक दिन में 3 कर सकता है। एक दिन में 3 कर सकता है, लेकिन हमें उससे 3 कराना ही नहीं है, हमें तो 1 यूनिट काम कराना है केवल। तो सुबह-सुबह आएगा, थोड़ी देर में काम करके भाग जाएगा, पूरे दिन काम करेगा ही नहीं वो। तो 1 यूनिट काम कराना है, कर सकता है 3। अगर 1 यूनिट कराना है तो जितना कराना है वो ऊपर रखो, और जो आ रहा है अमित, उसकी क्षमता को नीचे 3। तो 10 सही 1/3 दिन में काम हो जाएगा 36 यूनिट। लेकिन हमें काम अच्छा पूरा 36 नहीं कराना, हमें सॉरी, हमें काम ही 35 कराना है। कह रहा है कि काम का 35/36 भाग लो। इससे आसान सवाल और क्या लोगे? 35/36 भाग कराना है केवल, यानी कि हमें केवल 35 यूनिट काम कराना है। फिर तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं है। लो, हो गया सवाल कि भैया 7 पंजे 35 यूनिट काम, 5 दूनी 10 दिन में हो गया। हमें पूरा काम कराना ही नहीं, हमें तो केवल 35/36 भाग कराना है। तो इसका 35/36 35 हो गया। तो अब 7 की गुणा को 35 तक ले जाना है, तो 7 पंजे 35, 5 दूनी 10। ले लो। हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हम इस सवाल को वहां तक नहीं पढ़ पाए। इस पे आ जाओ जरा, जल्दी से बताओ बच्चे, इसका जवाब क्या होगा? सवाल है, ए 24 दिन में एक काम कर सकता है और बी उसी काम को 26 दिन में कर सकता है। यदि वो वैकल्पिक दिनों पर काम करें और एक काम की शुरुआत करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? बताइए। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? कह रहा है ए 24 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 26 दिन में कर सकता है। तो जरा एलसीएम बताना 24 और 26 का। ठीक ठाक जाएगा ये। 13 गुणा 12, 13 गुणा 24 होगा ये। 13 चौके 52, 13 दूनी 26 और 5 31। देखना बच्चा, क्या एलसीएम 312 आ रहा है? क्या एलसीएम 312 आ रहा है कि नहीं? निकालो अपनी कॉपी में। 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 24 एकम 24, 24 तिया 72। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल कह रहा है कि यदि वो वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं और काम की शुरुआत करता है ए। काम की शुरुआत कौन करता है? ए। तो ए ने काम की शुरुआत करी और एक दिन में कितना काम कर गया? जितनी उसकी क्षमता है 13। फिर अगले दिन आएगा बी, वो एक दिन में कितना कर देगा? जितनी उसकी क्षमता है 12। तो एक और एक 2 दिन में कितना काम हो गया? 13 और 12 25 यूनिट। अब इस 25 को गुणा करते 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 300, इसके पास जाओ, 312 के पास। तो 25 धाम 250। क्या 12 की मल्टीप्लाई कर दूं? भाई अगर मैं 12 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ करता हूं तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30। 300 यूनिट काम हो गया, 312 से कम है। और 24 दिन में, 24 दिन में पूरा 300 काम हो गया, पूरा 300। अब एक एक करके काम कराना है, एक एक करके, कि भैया हमें 312 तक जाना है, केवल 12 यूनिट और चाहिए। और काम की शुरुआत जिसने की वो काम करने आएगा ए, और वो एक दिन में 13 कर सकता है। देखो, फिर मजा आ गया कि भैया हमें केवल 12 यूनिट काम कराना है, और जो आ रहा है ए वो 13 कर सकता है। यानी कि जितना काम मुझे कराना है उससे ज्यादा काम कर सकता है। मुझे तो केवल 12 यूनिट कराना है, और 12 यूनिट से ज्यादा कर सकता है वो एक दिन में। तो फिर उसको समय एक दिन से कम लगेगा इस काम को करने में। भाई आएगा कौन? ए। एक दिन में 13 यूनिट कर सकता है, हमें केवल 12 ही कराना है, तो उसको पूरा एक दिन लगेगा ही नहीं काम करने में, एक दिन से कम समय लगेगा। तो जितना काम कराना है वो ऊपर रखो, और जो आ रहा है ए उसकी क्षमता को नीचे रखो। तो समय लगेगा 24 सही 12/13 दिन, और काम हो गया पूरा 312। तो 24 सही 12/13 दिन कहीं भी नहीं है, नन ऑफ दीज आपका जवाब हो जाएगा। 24 सही 12/13 दिन। सी क्यों है? 11/13 है ये तो। हमें तो 12 कराना है ना बच्चा। 24 सही 12/13 दिन लगेंगे ना। 11/13 क्यों कह रहे हो? नन ऑफ दिस। यस, आगे चले। चलिए एक और सवाल करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन करिए, फिर मैं टाइप चेंज कर रहा हूँ। लगाओ दिमाग इस पे।
नहीं, 34 में क्वेश्चन नंबर 34 में 7 दिन जवाब आंसर हो, ऑप्शन होता तब भी 7 दिन जवाब नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, आपके घर में काम चल रहा है, आप बाकी लोग इस सवाल को करो, जिसको क्वेश्चन नंबर 34 में डाउट है वही सुने केवल। आपके घर में काम चल रहा है, मिस्त्री ने 7 दिन पूरा काम किया सुबह से लेकर शाम तक, तो 7 दिन तो पूरे काउंट हो गए। 8वें दिन आया और आधे दिन काम करके चला गया, पूरा काम आपका कंप्लीट हो गया। 8वें दिन उसने पूरा काम नहीं किया। अब कोई तुमसे पूछेगा कि भाई काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो तुम ये कहोगे कि 7 दिन में पूरा हुआ, गलत हो जाएगा। क्या तुम ये कहोगे कि 7.5 दिन में पूरा हुआ? तो ऐसा हम नॉर्मली नहीं बोलते हैं 7.5 दिन, हम कहेंगे भाई मेरे काम को पूरा होने में 8 दिन लग गए। 7.5 दिन नहीं बोलोगे आप, या ऐसा नहीं बोलोगे कि 8वें दिन आया और 2 घंटे में काम करके चला गया, तो आप उसे ये नहीं कहोगे कि मेरे काम को होने में 7 सही 2/24 दिन लगे हैं। गाँव के किसी लोगों से ऐसे बोलोगे तुम कि 7 दिन पूरे, 8वें दिन आया 2 घंटे काम करके चला गया, तो 7 सही 2/24 घंटे लगे मेरे काम को पूरा होने में। गाँव के बोलेंगे पढ़ते पढ़ते दिमाग चल गया इसका। उसको आप बोलोगे कि भाई 8 दिन लग गए मेरे काम को पूरा होने में, क्योंकि वो 8वें दिन आया, तो उसने कंप्लीट पूर्णांक तक पूछा, पूर्ण दिनों की संख्या। तो पूर्ण दिन ऐसा मत कहना सर पूर्ण दिन तो उतने लगे हैं 7 दिन, वो 8वां दिन भी पूर्ण में ही काउंट होगा, राउंड ऑफ में काउंट होता है। कह रहा ए और बी सी किसी काम को 4, 8, 16 दिन में कर सकते हैं। मैंने देखो इस टाइप के मैंने ज्यादा क्वेश्चन जानबूझ कर ली, क्योंकि ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बैक टू बैक सवाल बनते हैं। अल्टरनेट डेज में 4 या 5 क्वेश्चन करा के मैं बढ़ जाता आगे, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है मैं उसमें समय देता हूँ। ए बी सी क्रम से 4, 8, 16 दिन में कर सकते हैं यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार काम करें। ए पहले दिन, बी दूसरे दिन, सी तीसरे दिन, फिर ए चौथे दिन, और ये साइकिल चलती रहे। तो बताओ काम का 175%, काम का 175 175% काम। तो ए बी और सी 4, 8 और 16, तो भाई एलसीएम कितना आ जाएगा? 16, 4 चौक 16, 8 दूनी 16, 16 एकम 16। काम का 175% कराना है, तो 175/100 गुणा 16, तो 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, 4 चौक 16 और 7 चौक 28। हमें जो काम कराना है वो 28 यूनिट काम कराना है, 28। सवाल कह रहा है पहले दिन ए काम करेगा 4 यूनिट कर देगा, फिर बी काम करेगा 2 यूनिट कर देगा, फिर सी काम करेगा 1 यूनिट। ऐसे तो एक साइकिल 3 दिन की बनी, और 3 दिन में कितना काम हो गया? 4 और 2 6 और 1 7। 3 दिन में कितना काम हो गया? 7। और हमें कराना कितना है? 175, यानी कि 16 का 175 28। तो 7 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते 28 के पास जाओ। अरे सर ये तो 7 चौके 28, मजा आ गया। तो 4 तिया 12 दिन में पूरा 28 यूनिट काम। देखो कितना बड़ा सवाल और सॉल्यूशन कितू सा इसका। तो 28 यूनिट काम पूरे 12 दिन में। अब बच्चे मुझे भरोसा है कि आपको अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम चेंज करते हैं थोड़ा सा टाइप, बस यही टाइप करेंगे, थोड़ा आसान सा टाइप है ये, थोड़ा आसान सा टाइप है। ये टाइप का नाम है बच्चा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी मतलब कि कोई काम होता है भाई, उसके कुछ पैसे मिलते हैं, उन पैसों को आपस में कैसे बांटा जाता है। जो पैसे मिलते हैं किसी काम को करने के, उस पैसे को आपस में कैसे बांटा जाएगा। तो बच्चे बेसिकली ये पैसा जो है ना 2 तरीके से बांटा जाता है, 2 तरीके से। एक तरीका क्या है कि अगर, समझना, अगर मान लो कि 2 लोगों ने काम किया और दोनों ने बराबर समय के लिए काम किया, समझना, 2 लोगों ने काम किया और दोनों के दोनों ने बराबर समय के लिए काम किया, तो फिर उनके बीच में पैसा कैसे बटेगा? अगर बराबर समय के लिए काम हुआ है, कंडीशन 2 तरह से पैसा बटता है कि अगर काम बराबर समय के लिए हुआ, यानी कि जितने भी लोग उस काम में लगे उन्होंने शुरुआत से लेकर लास्ट तक वो लोग लगे रहे, शुरुआत से लेकर लास्ट तक वो लोग लगे रहे, तो उस केस में कि अगर अगर शुरुआत से लेकर लास्ट तक, शुरुआत से अंत तक, अंत तक काम में से कोई भी बीच में छोड़कर नहीं जाता है, बीच में छोड़कर नहीं जाता है, अगर शुरुआत से अंत तक काम में कोई भी बीच में छोड़कर नहीं जाता है, तो पैसा, तो धनराशि, तो जो पैसा है, जो धनराशि है, तो धनराशि क्षमता के अनुपात में बांटी जाती है, क्षमता के अनुपात में, एफिशिएंसी के रेशियो में। इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा अपने हिसाब से लिखेंगे, एफिशिएंसी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है या बांटी जाती है, बांटी जाती है। ठीक है,
जस्ट आपके रिवीजन के लिए कि अगर शुरुआत से लेकर अंत तक काम में कोई भी बीच में छोड़कर नहीं गया तो जो पैसा बढ़ता है वो क्षमता के अनुसार बढ़ता है। दूसरा केस बनता है कि मान लो ए ने 4 दिन काम किया, बी ने 6 दिन काम किया, सी ने 10 दिन काम किया, तो तीनों को फिर पैसा बराबर नहीं मिलेगा या उनकी क्षमता के अनुपात में नहीं मिलेगा। दूसरा केस बनता है कि धनराशि जो जितना काम करेगा उसे उतना पैसा मिलेगा। आप ऐसे लिखो, जो जितना काम करता है उसे उतने दिन का पैसा मिलता है। भाई ये तो बड़ी प्रैक्टिकल बात भी है, उसे उतने ही दिन का पैसा मिलता है, दिन का पैसा मिलेगा। ये सवाल दिखाऊंगा आपको मैं ऐसे कि अगर शुरुआत से लेकर लास्ट तक सारे लोग लगे रहे तो भाई समय बराबर हो गया, फिर उनका हो गया कि नहीं समय बराबर। तो अगर ऐसा केस है तो फिर पैसा एफिशिएंसी, क्योंकि समय बराबर है तो सबने बराबर बराबर समय के लिए काम किया, तो अनुपात भी लोगे तो वो समय तो वैसे भी कट जाना है, क्षमता जो आई उसी अनुपात में पैसा बटेगा। लेकिन अगर बराबर समय के लिए काम नहीं किया तो जो जितना काम करेगा उसे उतने ही दिन का पैसा मिलेगा। बस ये आपको समझना है। सवाल भी दिखाऊंगा जैसे कि आपके नोट्स के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। अब सवाल किस तरीके से बनता है जरा वो देखेंगे। बहुत सिंपल टाइप है, बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल ही मान लो बच्चों वाला टाइप का क्वेश्चन है। सवाल को पढ़िए और पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि बीच में छोड़कर कोई भागा ही नहीं, बीच में छोड़कर कोई भागा ही नहीं। आप सवाल को पढ़ेंगे कि ए अकेला काम को 6 दिन में और बी 8 दिन में कर सकता है। ए और बी ने इस काम को करने के लिए 3200 रुपए लिए, 3200, और कह रहा है सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिन में पूरा किया। ए और बी ने सी की सहायता से, कह रहा है बताओ सी को कितना पैसा मिलेगा। यहां पर बीच में छोड़कर कोई गया ही नहीं, यहां पर बीच में छोड़कर कोई गया ही नहीं कि भाई ए अकेला 6 दिन में कर सकता है, बी अकेला 8 दिन में कर सकता है, और कह रहा है कि सी की सहायता से विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज। यानी कि अगर ए और बी सी की हेल्प ले ले, ए और बी तो काम कर ही रहे हैं, उसने एक वर्ड यूज किया उन्होंने, तो यहां से मैं समझ गया कि ए और बी लगे रहे और उन्होंने अगर सी की हेल्प ले ली तो काम फिर कितने दिन में निपट जाएगा, 3 दिन में। तो यहां हम ए बी सी की क्षमता निकालेंगे अलग अलग और फिर उसी रेशियो में पैसा बांट देंगे 3200 रुपए को। तो एलसीएम कितना आ गया, 24, 8 तिया 24, 6 चौक 24, 3 अट्ठे 24। अब हमें पता है ए की क्षमता कितनी है 4, बी की कितनी है 3। भाई ए की कितनी है 4, बी की कितनी है 3, इन तीनों की मिलाकर कितनी है 8। तो इसकी 4 इसकी 3, 4 3 7, सी की क्षमता कितनी बचेगी 1। बोलो भाई, बात क्लियर है ना। ऐसे तो बहुत सारे सवाल हमने कर लिए। अब बस इस रेशियो में पैसा बांट दो, 4 3 7 और 1 8, 8 यूनिट की वैल्यू 3200, 1 यूनिट की वैल्यू 8 चौको 3200। उसने क्या बोला, सी को कितना भुगतान मिलेगा 3200, 3200 कह रहा हूँ 400, 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो सी को कितना पैसा मिलेगा 400। बस इतने बच्चों वाले सवाल हैं, हर सवाल आपको ऐसा ही मिलेगा। जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताते चलो, 4 5 क्वेश्चन है इस टाइप में और इनको फिर हम खत्म करते हैं। राधा और समा किसी काम को 36,000 में पूरा करने का ठेका लेती है। राधा इसे 20 दिन में कर सकती है, समा इसे 60 दिन में कर सकती है। रमा की सहायता से वो 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताओ रमा का कितना पैसा मिलेगा। सेम क्वेश्चन है वही एबीसी वाला कि भाई राधा, समा और रमा, रमा को आर एम लिख देते हैं। राधा इसे 20 दिन में कर सकती है, समा 60 दिन में, और अगर रमा की हेल्प राधा और समा दोनों ले, राधा और समा दोनों अगर हेल्प ले, उन्होंने कहा ना कि अगर रमा की सहायता से उन्होंने, यानी कि राधा और समा दोनों तो है, अगर रमा की हेल्प भी ले ले तो काम 10 दिन में पूरा हो जाएगा। काम कितने दिन में, 10 दिन में पूरा हो जाएगा। जल्दी से एलसीएम बता दो, 60 होगा, 10 छिके 60, 60 एकम 60, 20 दिया 60। भाई हवा में तीनों की एफिशिएंसी चाहिए, राधा समा और रमा की। तो राधा की कितनी है 3, समा की कितनी है 1, 3 और 1 4, सॉरी, राधा की 3, समा की 1, तो रमा की कितनी हो जाएगी, 6 में से 4 घटा दो, रमा की क्षमता आ जाएगी 2। टोटल 6 है ना तीनों की एफिशिएंसी, तो इन तीन की तो 3 और 1 4 हो गई, तो रमा की कितनी बची, 6 में से 4 घटा दो, 2 बची। तो 3 2 5 और 1 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3600, 36,000। 1 यूनिट की वैल्यू 6 6 36, 6000। तो फिर रमा 3 यूनिट की वैल्यू, रमा पूछा है ना सॉरी, तो 2 यूनिट की वैल्यू, तो 2 गुणा 6000 यानी कि 12,000। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ओके।
आगे चलूं, इस सवाल पे आइए जरा। अब देखो ये सवाल, देखो यहां आपको समझ में आएगा कि भैया लोगों ने पूरे समय तक काम किया ही नहीं। सवाल कह रहा है ए और बी ने मिलाकर 1900 लागत वाला एक काम पूरा किया है। ए ने 5 दिन और बी ने 6 दिन काम किया। ए ने केवल 5 दिन काम किया, बी ने 6 दिन काम किया। तो यहाँ 5 और 6 का एलसीएम लेने मत बैठ जाना। एलसीएम किसका लेते हैं कि इतने दिन में कर सकते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं। यहाँ तो केवल ए ने 5 दिन और बी ने 6 दिन किया है काम। कह रहा ए और बी की दैनिक मजदूरी का रेशियो 4:3 है। दैनिक मजदूरी मतलब एक दिन का काम, और एक दिन में कितना काम मिलता है, जितनी उनकी एफिशिएंसी होती है। तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो हमें दे दिया कि भाई एक दिन का काम कितना कितना है, 4:3 एक दिन का। और ए कितने दिन काम करता है, केवल 5 दिन। आप ऐसे सोचो कि ए को एक दिन का 4 रुपए मिलते हैं और ए ने 5 दिन काम किया। बी को एक दिन का 3 रुपया मिलता है और बी ने केवल 6 दिन काम किया। तो 5 चौके 20 और 6 तिया 18, ये रेशियो आ जाएगा 10 और 9 का। तो 2 से कट जाएगा ना। तो जिसने जितने दिन काम किया उतने दिन का पैसा मिलेगा। तो ए ने केवल 5 दिन काम किया, 5 से गुणा कर दिया क्षमता को। बी ने केवल 6 दिन काम किया, बी की क्षमता को 6 से गुणा कर दिया। तो रेशियो बन गया 10-9। तो 1900 को 10-9 के रेशियो में बांट दो, तो 10 और 9 19 की वैल्यू 1900। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 100। तो सवाल कहता है ए को कितना पैसा मिलेगा, तो 10 गुणा 100 यानी कि 1000। ए को कितना पैसा मिलेगा जी, 1000 रुपया। ठीक है, ये सवाल करिए। चलो फिर छोड़ते हैं, है ना। ये बाकी ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चन कल कर लेंगे। कल संडे में क्लास है आपकी, कल संडे में क्लास है बच्चे आपकी, और सुबह अपने इसी टाइम पे है। ठीक है, तो बी प्रिपेयर फॉर द क्लास। और कल हम इस चैप्टर को एंड कर रहे होंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेंगे हम लोग, लगभग 2-2.5 घंटे की क्लास रहेगी और ये चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर मंडे की छुट्टी रहेगी और ट्यूसडे से फिर हम अपना पाइप एंड सिस्टम, पाइप टंकी चैप्टर शुरू कर देंगे। 2 दिन का चैप्टर वो है, पाइप टंकी भी 2 दिन का है। हो सकता है 2 दिन भी ना लगे, क्योंकि उतना बड़ा चैप्टर है नहीं, 20-25 क्वेश्चन का वो चैप्टर है। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।